चलिए, आप सभी का वेलकम है आज के हमारे वास्तु की क्लास में। आज हमारा सिक्स्थ डे है वास्तु का। पिछले 5 दिन कुछ ना कुछ आपको मैंने सिखाया होगा कि वास्तु कैसे काम करता है, वास्तु क्यों पढ़ना जरूरी है। फिर मैंने आपको एस्ट्रो वास्तु बताया क्या होता है, कैसे वो काम करता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु। थोड़ा टच करूंगा कैसे लगाया जाता है चीजों को, और फिर इसके बाद देवता वास्तु, किसी एक देवता को डिकोड करेंगे। और आज की क्लास अगर ध्यान से सुन ली किसने, और सिर्फ मैं तो देवता की रेमेडी कराऊंगा, अगर वो ईमानदारी से आपने कर ली तो यकीन मानेगा कि आपके घर के अंदर आ, जितने भी छोटे मोटे दोष हैं, मतलब छोटे मोटे दोष का मतलब है कि जैसे कुछ दोष ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में ना हर्डल्स पैदा करते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं, ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं, एटलीस्ट वो खत्म हो जाएगी आज की क्लास अगर ध्यान से सुन लिया। ठीक है, तो चलिए मैं सभी को इनवाइट करूंगा जय श्री कृष्णा के लिए। और जितना जैसा जयकारा होगा भाई, वैसे डिलीवरी होगी। सिंपल सी बात, क्योंकि मैं तो ना पढ़ा हूँ, पढ़ा तो कृष्णा जी रहे हैं। चलिए सभी को जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री राम, कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण। श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम सर, जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण। सर। राधे जय राधे। श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय जय श्री श्री राम। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को जय राधे श्री राधे। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। सभी को जय श्री कृष्ण जी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं। सभी को बोलूंगा, अब पता नहीं किसने, आप में से कोई ऐसा है कि कल वो मेरा स्टूडेंट था, कल जो बात कर रहे थे गोयल साहब हमारे, पता नहीं आज आए नहीं आए। उन्होंने रिक्वेस्ट की भाई सर को फॉलो कर लो, सर को कुछ अच्छी मैसेज भेज दो, सर को लाइक कर लो, सर को रेटिंग दे दो, गूगल पर 2 शब्द लिख जाओ। तो आप सभी का थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, उनका दिल से शुक्रिया। जिन्होंने नहीं दिया या नहीं दे पाए उनका भी शुक्रिया। वो आज दे दें, आज दे देंगे तो मेरा एक बेंचमार्क था इस महीने का, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा गूगल का लिंक है, डॉक्टर नागेश्वर टाइप करेंगे गूगल पर, मेरा गूगल का वो आएगा, उसमें रिव्यू में जाएंगे। अगर आपको लगता है अच्छा पढ़ाता हूँ तो 5 स्टार रेटिंग देकर, उसके बाद रेटिंग देने के बाद एक कमेंट का सेक्शन आता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज का मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो आप सभी का दिल से धन्यवाद जिन्होंने जो 2 शब्द लिखे हैं। खुश हो गया मतलब मैं सुनकर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया था कि शेरमुखी और गोमुखी का कंसेप्ट क्या है ना, समझ में आ गया था कल। अब कल ये भी बताया था आपको कि आप कुंडली के जो 10th हाउस और 4th हाउस है उसका क्या मतलब है, क्यों कुंडली के 10th हाउस को कर्म स्थान माना। तो उसका सीधा रिलेशन वास्तु से है। और कुंडली का जो 4th हाउस है, ऋषियों ने उनको एक शब्द में लिखा है सुख स्थान। वो सुख क्यों है, क्यों लिखा उन्होंने सुख, सुख स्थान है। तो कल मैं थोड़ा ये भी कनेक्ट करना चाह रहा था कि जो ज्योतिष और वास्तु है ना, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हाँ जी, डायरेक्शंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग बिजनेस एक्टिविटी। क्योंकि कमर्शियल थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा पता लगेगा कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इन डेप्थ कैसे पढ़ा जाता है। तो आप सभी को पता है डिफरेंट डायरेक्शंस आर रिच इन डिफरेंट एनर्जीज। पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था, एक मैंने पूरा चार्ट दिखाया था आपको। उस चार्ट के माध्यम से मैंने ये बताया था आपको कि कौन सी दिशा में कौन सा प्लेनेट रूल करता है और कौन सी दिशा में कौन सा दिक्पाल यानी कि देवता रूल करता है। ओके, और अभी मैंने इन डेप्थ जो 45 डाइटीज है, 45 देवता, उसकी बात ही नहीं की अभी तक तो।
तो आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आपके सभी के घर में 45 देवी देवताओं का वास है। हम सभी के घर में 45 देवता वास करते हैं। अब इसको देवता बोलें, एनर्जी बोलें, एनर्जी फील्ड बोलें, कुछ भी बोलें, 45 एनर्जीज है। ओके। तो डिफरेंट डायरेक्शन आर रिच इन डिफरेंट एनर्जीज। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बेटा है उस, मैं गेट खोल दे रहा। बेसिकली जिनको हम घर में बोलते हैं कि भाई देवी देवता है, ये इस देवता का पद है, ये दिक्पाल है, ये प्लांट है, बेसिकली अगर साइंस की भाषा में समझिए तो ये एनर्जीज है बेसिकली। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है डिफरेंट डायरेक्शंस आर रिच इन डिफरेंट एनर्जीज। तो हर एक दिशा में एक प्लेनेट रूल कर रहा है, हर एक दिशा में उन 45 देवी देवताओं में से कुछ देवी देवता उस जगह पर रूल कर रहे हैं। हर एक दिशा का एक दिक्पाल है ना? तो ये एनर्जी है बेसिकली। हर एक दिशा में कोई तत्व रूल कर रहा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हर एक दिशा में आपको प्रेजेंट मिलती है। सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेसेस ट्राई बेटर इन सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन लोकेशन एंड सर्टेन बिल्डिंग्स। तो कोई भी एक बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई शॉप कर रहे हैं, खोल रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं, या कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ये देखा जाएगा कि किस तरह की दुकान, किस तरह का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप डाल रहे हैं। वो जो यूनिट है, वो जो आप दुकान खोलना चाह रहे हैं, उसकी जो एनर्जीज है, आप वहां कुछ बेचेंगे, कुछ बनाएंगे, उसकी एनर्जी किस देवता, किस प्लेनेट, किस दिक्पाल से कोरिलेट होती है। तो अगर जो डायरेक्शन जिसके लिए बनी है, अगर वो एक्टिविटी हमने उसकी तरफ फेस कर या वो ओपन एरिया छोड़कर, या हमने अपना मेन गेट उधर निकाल लिया, या किसी पर्टिकुलर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने अपनी वो एक्टिविटी शुरू करी कमर्शियल, तो यकीन मानिएगा कि आपको बेनिफिट जरूर मिलता है इसका। देयर करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट स्टेप ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस इन एनी बिजनेस। अभी ये एक लाइन में लिख दिया गया कि आपका दिशा का सही चुनाव, सही चयन अगर आपने कर लिया, तो सक्सेस की पहली सीढ़ी जो है वो चढ़ चुकी। ये आपकी सक्सेस का पहला कदम आपने बढ़ा लिया। 8 sector based on 8 directions and their corresponding demigods are shown in figure। अब आप सभी को पता है कि 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में 8 प्लेनेट हैं, 8 दिक्पाल हैं, और कुछ सेमी गॉड यानी कि उप देवता, जिनको 45 देवता बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर लिखे हैं। अभी मैं दूसरी स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें एग्जैक्ट आपको देवता नजर आएंगे। तो बेसिकली इस तरह की ग्रिड बनती है। अब जैसे बताया था, 3x3 की ग्रिड बनी है। यहाँ पर 8 डायरेक्शंस, 8 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, और ये ब्रह्मस्थान है हमारा। ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर लिखे हैं। जैसे अब ये पकड़ लेते हैं, आज नॉर्थ डायरेक्शन मैं थोड़ा बताने वाला हूँ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप सभी को पता है, तो 28, 29 और 30 ये देवता की एक नंबर है। मतलब देवता को नहीं रिप्रेजेंट करते, लेकिन हमने अगर सीक्वेंस लगाया है कि पहला देवता, दूसरा देवता, तो 28, 29, 30 और 44 नंबर का देवता नॉर्थ डायरेक्शन में रूल करता है। ठीक। अब ये देवता है कौन, यहां समझ लो। ये देखिए, तो आप सभी के घर में
एक वास्तु पुरुष, आप देख रहे हैं, एक वास्तु पुरुष, एक एक ह्यूमन फिगर नजर आ रही है, हम सबके घर में है। एक वास्तु पुरुष हम सबके घर में है। उसकी प्लेसमेंट कैसी होती है? उसकी प्लेसमेंट है कि उसका हेड जो है नॉर्थ ईस्ट में होगा, उसके पैर साउथ वेस्ट में होंगे, और उसका राइट कोहनी और राइट घुटना ये वायव्य में होगा, और उसका लेफ्ट जो पोर्शन है, सॉरी, लेफ्ट पोर्शन इधर होगा, राइट पोर्शन साउथ ईस्ट में होगा। फिक्स है। और जब इन डेप्थ अब पीएचडी करेंगे आप, ये मतलब देवता वास्तु पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा 45 देवताओं की मतलब है क्या चीज। ओके। आज एक देवता पढ़ाऊंगा, ब्रह्मा जी, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि जब हम देवता वास्तु पढ़ेंगे तो क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में हमने आपको बताया था कि प्लैनेट में रूल कौन करता है? प्लैनेट में बुध ग्रह। देवता में कौन रूल करता है? वो आपको बताया था, कुबेर। और दिक्पाल जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं भल्लाट, सोम और मृग और भूधर, ये डैमी गॉड्स यानी कि उप देवता इस दिशा में रूल करते हैं। अब आपको अगर इनडेप्थ इनकी करेक्टरिस्टिक पता है, और इनकी नेचर के हिसाब से अगर आपने बिजनेस को समझ लिया कि कौन सा बिजनेस कहाँ पर करना चाहिए, तो मतलब अगर भगवान की भगवान ने थोड़ी सी भी नियत आपको अच्छी दे रखी है, मतलब कुंडली में कोई बहुत बुरे योग नहीं बने हुए, बहुत बुरी दशा नहीं चल रही, तो अगर आपने वास्तु को फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, ये पक्का। और अगर दशाएं वशाएं सब बुरी भी चल रही हैं, तो भी आपके काम का है कि सरवाइव कैसे करेंगे। तो ये अगर वास्तु के रूल आपने लगा लिए तो सरवाइव कर जाओगे, ये पक्का है। ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल मैं अभी दूंगा बाद में आपको। तो आज नॉन डायरेक्शन की बात करते हैं, एक डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। नॉन डायरेक्शन में क्या है? हमारा जो प्लेनेट है, कौन सा रूल करता है प्लेनेट? आप सभी को पता है। तो ग्रह स्वामी बुध, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मरकरी, तो मरकरी प्लैनेट जो है रूल करता है। ओके। जो कि एक सौम्य ग्रह है। दिक्पाल, दिक्पाल का मतलब है डायरेक्शनल लॉर्ड, देवता कौन है? वो है कुबेर। उप देवता मतलब 45 देवता में से कौन कौन से देवता इस दिशा में रूल करते हैं? वो है बल्लाट, सोम, गिरी और भूधर, या क्षितिधर भी बोला गया। ऊर्जा, अभी आप मतलब इतना तो समझ में आएगा, लेकिन शायद ऊर्जा समझ ना आए अभी, क्योंकि आपके पूरे घर के अंदर तीन तरह की एनर्जी सर्वाइव करती है, सात्विक, रास्तिक और तामसिक। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन सी दिशा के अंदर कौन सी एनर्जी सर्वाइव कर रही है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पर हमारे जो एनर्जी सर्वाइव करती है, वो रजस और सत्व दोनों 50-50% सर्वाइव करते हैं। ओके। और एलिमेंट के अंदर एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, वो एलिमेंट यहाँ पर प्रोमिनेंट पाए जाते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात अगर आपको मेमोराइज हो गई है, समझ आ गई है, तो आप देखिए कितने सारे प्रोफेशन को आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई तेरा ये प्रोफेशन है, ये दिशा में कर ले। ठीक है। तो आज मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करूंगा, सिर्फ एक दिशा के बारे में बात करेंगे, वरना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन, अब किस किस तरह के काम, इन प्लैनेट को जानकर, इन दिक्पाल को जानकर, इन उपदेवता को जानकर, इन तत्वों को जानकर, इन एनर्जीज को जानकर, और अभी इतना नहीं और भी कुछ है, लेकिन जो पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो मैं किस किस प्रोफेशन को अलाउ कर सकता हूं या सजेस्ट सजेस्ट कर सकता हूं कि भाई यहां पर कर ले, नॉर्थ दिशा में कर ले। तो प्लेस एंड पर्सन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन जनरल, इन जनरल बुध इज ए बिजनेस, बुध इज ए ट्रेड। कोई भी ट्रेड है ना, व्यापार संबंधित या कॉमर्स संबंधित काम करना है आपने, तो नॉर्थ डायरेक्शन इज द बेस्ट। इसमें और चीजें लगा सकते हैं, इकोनॉमिक्स है आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है आपका, नेटवर्किंग है आपकी, मर्चेंट है, स्टॉक एक्सचेंज है ना, मॉल्स है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इस तरह की चीजें जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में बनाई जा सकती है, या वो नॉर्थ फेसिंग आप बना सकते हैं। ठीक है।
आप समझिएगा कितना इनडेप्थ चीजें होती हैं। और क्या कर सकते हैं, वर्क विद कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरनेट का काम है आपका, कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, फोन इंडस्ट्री है, पब्लिशिंग हाउस है आपका, फोटोकॉपी की दुकान है, स्टोर है, प्रेस है, कॉन्फ्रेंस रूम आपने बनाना है, पोस्ट ऑफिस आपने बनाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे काम नॉर्थ में शुरू है। और क्या, वर्क विद राइटिंग एंड पब्लिशिंग। तो आप राइटिंग और पब्लिशिंग का कोई भी काम करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एडिटर हैं, आप राइटर हैं, आप पब्लिशर हैं, नॉर्थ आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। प्लेस ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। तो जहां पर भी लर्निंग और नॉलेज है उस प्रोफेशन में, तो नॉर्थ इज द बेस्ट डायरेक्शन। आपने स्कूल खोलना है ना, तो नॉर्थ में खोलो, नॉर्थ फेसिंग करके खोलो। कॉलेज बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, बुक स्टोर बनाना है, रीडिंग रूम बनाना है, अपनी छोटी लाइब्रेरी बनानी है, आपने कोचिंग सेंटर चलाना है अपना, नॉर्थ फेसिंग बेस्ट। फिर वर्क विद नंबर्स। वर्क विद नंबर्स तो मतलब कोई भी चीज जिसमें नंबर्स काम आ रहे हैं आपके, जैसे मैथमेटिक्स है, आप अकाउंटेंसी है, टाटा एंट्री का काम है, इस तरह के जितने भी काम है सब नॉर्थ फेसिंग दी वेस्ट है, या नॉर्थ में दी वेस्ट है। वर्क विद परफॉर्मर। कोई भी ऐसा चीज जिसमें आप एक परफॉर्मर हो, या ऐसा काम कर रहे हो, जैसे आप स्टोरी टेलर हो, आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आप एंटरटेनर हो, उनके लिए नॉर्थ दी बेस्ट। इसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, आप एथलीट्स हैं, योगा टीचर हैं, है ना, और योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपके लिए नॉर्थ सबसे ज्यादा शुभ है। फिर बिजनेस रिलेटेड टू न्यू एंड यूथफुल ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जो यूथफुल के लिए है। यूथफुल मतलब एक टीनेजर के लिए कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें टीनेजर आएंगे ज्यादा, तो आपके लिए नॉर्थ शुभ है। लॉन्स एंड पार्क्स, गार्डन, ऑर्चिड, ग्रीन ऑब्जेक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी एंड वेजिटेबल शॉप्स। मतलब उन्हें सब्जी की दुकान भी लगानी है भाई, तो आपके लिए नॉर्थ सबसे बढ़िया है। सोचो यहां तक रिकमेंडेशन। फिर इसके बाद है गेस्ट हाउस है, धर्मशाला बनानी है आपने, ठीक है, कोई एग्जीबिशन लगानी है आपने, ड्राइंग पेंटिंग की एग्जीबिशन लगानी है, रिक्रिएशन रूम, अम्यूजमेंट पार्क, डॉर्मेट्रीज, इस तरह की चीजें आप करनी है आपने, तो नॉर्थ उनके लिए सबके लिए शुभ। फिर कोई प्ले ग्राउंड, मतलब प्ले ग्राउंड खाली जगह छोड़नी है बच्चों के खेलने के लिए, मतलब आप एक प्ले स्कूल चला रहे हैं, कहाँ खाली जगह छोड़े भाई, नॉर्थ में छोड़नी है। ठीक है, लिफ्ट से संबंधित काम करने हैं, ठीक है, तो एक्सीलेटर बनाना है, लिफ्ट बनाना है, तो नॉर्थ में शुभ है। ओके। फिर बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड टू कुबेर। कुबेर से रिलेटेड कोई बिजनेस एक्टिविटी, कुबेर क्या है, धन वाले देवता, धन को संचय करते हैं। तो आप बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, मनी लैंडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, मनी एक्सचेंजिंग का काम है आपका, गोल्ड लोन आप देते हैं, या कोई किस तरह का लोन या इस तरह की एक्टिविटी आप करते हैं, ठीक है। प्रीशियस स्टोन्स में आप काम करते हैं, मेटल में काम करते हैं, इन सब के लिए नॉर्थ शुभ है, तो नॉर्थ में करो। कौन मना कर रहा है, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब यहां तक सीमित नहीं है, आपने अपना क्लिनिक बनाना है, मतलब आप डॉक्टर हैं, आप क्लिनिक है, आप एक हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो मान लो कोई, आप हॉस्पिटल डिजाइन करना चाह रहे हैं या कोई क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, तो जितने भी स्किन से रिलेटेड डिपार्टमेंट, एक हॉस्पिटल डिजाइन करना है, तो स्किन डिपार्टमेंट काम बनाएंगे, नॉर्थ में बनाएंगे। स्पीच थेरेपी का कोई सेंटर बनाना है, नॉर्थ में बनाएंगे। ईएनटी स्पेशलिस्ट को रूम देना है, बैठाना है, नॉर्थ में देंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमें ट्रीटमेंट करना है, तो नॉर्थ की तरफ करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई डिपार्टमेंट बनाना है, तो नॉर्थ में बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से चीजें सारी हम नॉर्थ में करने वाले। ठीक है जी। तो ये था हमारा एक छोटा सा डेमो आपको, और ये 15 दिन का कोर्स पूरा अलग है, ये कमर्शियल इंडस्ट्री वास्ते
15 से 20 दिन लगते हैं इसको पढ़ाने। ठीक। तो ये था हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट क्लास। अब एक देवता और पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। वैसे आज फेंगशुई भी पढ़ाना था लेकिन टाइम नहीं बचेगा, कोई निकल देखेंगे फिर। क्योंकि इस कोर्स के साथ हम पूरा अपना फेंगशुई का कोर्स, जो कि 8,500 रुपये का कोर्स है, फ्री दे रहे हैं। सभी को फ्री है। फर्स्ट टाइम एस्ट्रो वास्तु 8,500 रुपये का कोर्स, और फेंगशुई 8,500 रुपये प्लस जीएसटी का कोर्स आपके लिए फ्री है। तो भाई 20,000 का कोर्स है, 20,000 वाली चीजें हम फ्री दे रहे हैं। और आगे पता नहीं आएगी नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं। चलिए। तो अभी 3-4 मैसेज आए हैं, शायद पहली बार ज्वाइन किया उन्होंने। मैं एक बार बैनर दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर देवता वास्तु की तरफ चलते हैं। और इस देवता वास्तु की जो रेमेडी बताऊंगा ना मैं अभी, या कितनी इंपॉर्टेंस है, हम अक्सर बात तो करते रहते हैं हम, ब्रह्मस्थान ब्रह्मस्थान ब्रह्मस्थान, लेकिन हमें पता नहीं कि भाई ब्रह्मस्थान है क्या। ठीक है। तो ब्रह्मस्थान को समझ लो आज, तो समझ में आ जाएगा फिर। तो अभी 3-4 मैसेज आए तो उनको क्यूरियोसिटी उनकी शांत हो जाएगी। तो ये 1 महीने का हमारा प्रोफेशनल डिप्लोमा वास्तु कोर्स है। इसमें आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ये हमारा पूरा जो कोर्स है ये रेजिडेंशियल वास्तु पे बेस रहेगा। ओके। और रेजिडेंशियल वास्तु में आप एक तरह से कंसल्टेंट बन जाएंगे इसके रेजिडेंशियल वास्तु। तो ये हमारा जो कोर्स है 20,000 प्लस जीएसटी, यानी कि 19,999 प्लस जीएसटी के साथ कोर्स है हमारा। इसके साथ इस बार हम फर्स्ट टाइम, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, पहली बार एस्ट्रो वास्तु कोर्स, जो कि 8,500 रुपये का कोर्स है, इसको इंडिविजुअली मैं कराता रहा हूँ, दुनिया करती रही है। फैंक्शी आप में से बहुत सारे लोग बैठे हो सकते हैं यहाँ पर जिन्होंने कोर्स पैसे देकर किया होगा। एक फैंक्शी का कोर्स है हमारा, वो भी 8,500 रुपये प्लस जीएसटी का कोर्स है। पहली बार ये आपको फ्री में देंगे। अब इन तीनों कोर्स की टोटल अगर मैं देखूं तो विद टैक्स ये 43,660 रुपये के कोर्स हैं, जो कि दुनिया पिछले 15-17 साल में पढ़ती आई है। लेकिन पहली बार हम इसको आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, यानी कि 23,600 में हम आपको इसको पढ़ा रहे हैं। तो ऑल आर वेलकम। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। 1 महीना तो हम ट्रेडिशनल वास्तु या रीजनल वास्तु पढ़ेंगे। फिर 1 हफ्ते का कोर्स अलग से है एस्ट्रो वास्तु का, वो अलग पढ़ाऊंगा। और 1 हफ्ते 10 दिन का कोर्स फेंगशुई का कोर्स है, तो वो अलग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये मान लें कि लगभग 2 महीने लगेंगे हमको पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। ओके। और शाम का इसका टाइम रहेगा हमारा 8 से 9, फिक्स रहता है टाइम हमारा, क्योंकि 5 से 6 मेरा अलग ज्योतिष चलता है मेरा ही। 6 से 7 मेरा टैरो चलता है, 7 से 8 मेरा निम्नोई चलता है, 8 से 9 मेरा वास्तु चलता है, और 9 बजे के बाद मेरे आपके साथ वेबिनार होता है। ठीक है। और ये 3rd सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। चल, अब चलते हैं हम अपने देवता वास्तु की तरफ। मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है वैसे तो ये, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो मैं दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लूंगा। अभी मेरे पास लिटरेचर दोनों में है, आप लिख सकते हैं। कब तक मैं वो जो देवता हैं हमारे, कहाँ मिलते हैं हमारे, ये ब्रह्मा जी, वो दिखा देते हैं एक बार। आप तब चैट बॉक्स में लिख दीजिए अब तक। हाँ जी, ये पिक्चर आप सभी के सामने दिखाई दे रही है आप सभी को। तो ये ब्रह्मा जी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेंटर में, ये ब्रह्मा जी के का एरिया है। 45 देवता, देखिए पूरा जितना भी आपका एरिया है उसके अंदर 45 देवताओं ने अपनी अपनी जगह ले रखी है। लेकिन सबसे ज्यादा जगह किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास है। अगर इन शॉर्ट में बताऊं, ब्रह्मा जी के पास आपके टोटल एरिया का लगभग लगभग 1/9 पार्ट सिर्फ ब्रह्मा जी के पास है, और देवता है 45। तो मतलब 9वां हिस्सा तो ब्रह्मा जी के पास है। ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा जी। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लीजिए। 45 है, ये कोर्स ही अलग है 45 तक। द प्लेस ऑफ ब्रह्मा is indeed a very important place. Just as when the child is in mother's womb, he gets all the nourishment from the placenta cord attached to his navel. In the same way, the whole Vastu gets all the nourishment from his navel or ब्रह्मस्थान। समझो ब्रह्मा जी की एक खास बात, समझो कितना इंपॉर्टेंट देवता है ब्रह्मा जी आपके घर के अंदर। जिस तरह से एक बच्चा जब पैदा होता है, उससे पहले माँ के गर्भ में जब वो पलता है, तो अपनी सारी एनर्जी कहाँ से लेता है वो? मदर से लेता है। मदर की नाभि से उसकी नाभि अटैच होती है। तो इसी तरह से आपका घर आपके सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान से एनर्जी ले रहा है। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ समझाने की जरूरत है कि ब्रह्म स्थान की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। तो मतलब आपका घर जो सरवाइव कर रहा है आज के, जैसे बच्चा सरवाइव करता है ब्रह्म स्थान से आके नाभि से जुड़कर, सारा नरिशमेंट, सारा पोषण, सारी एनर्जी वहीं से लेता है, इस तरह आपका पूरा घर आपके ब्रह्म स्थान से एनर्जी ले रहा है। और अगर वो उस एनर्जी में जो जो डिफेक्ट आएंगे, जो जो कमी आएंगी, वो आपके पूरे घर में या उस घर में रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू बी चार्ज विद पॉजिटिव एनर्जी, टू बी क्लीन और टू बी प्योर। तो उसको चार्ज रखना है ब्रह्म स्थान को, और उसको क्लीन रखना होता है। अब और आगे चलते हैं। अब यहां से समझ में आएगा आपको कि अगर किसी भी तरह का फॉल्ट हमारे ब्रह्मस्थान में अगर हो जाए तो किस तरह की परेशानी आपको मिलने वाली है। या अगर ये ब्रह्मस्थान आपका पॉजिटिवली एक्टिव है, तो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है। अब ऐसे ही नहीं है यहाँ पर ये सब कुछ। अच्छा, मेरा अपना कुछ नहीं है भाई इसमें। मेरा अपना 1% भी नहीं है इसमें। जो क्लासिकल लिटरेचर में लिखा है और डिफरेंट बुक्स में लिखा है, उनको डिकोड किया, समझा, वहां पर टू द पॉइंट लिखा है, हमने उसको थोड़ा सा और इलाबरेट किया है बस। मतलब उसकी व्याख्या थोड़ी ब्रॉड बेसिक की है। मैं कोई इतना बड़ा ऋषि नहीं भाई, जो ऋषि लिखकर चले गए उनके अगेंस्ट या उसके ऊपर मैं कुछ डाल सकूं। बिल्कुल नहीं। द व्हीकल ऑफ ब्रह्मा जी स्वान। तो आप सभी को पता है ब्रह्मा जी का जो व्हीकल है वो क्या है? स्वान, हंस जिसको बोलते हैं। अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में है मेरे पास, मतलब जैसे आप कंफर्ट रहे। सबने लिखा सर जैसे आप कर दो, किसने हिंदी लिखा, किसने इंग्लिश लिखा, तो मैं ही इंग्लिश दिखा रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। स्वान। अब हंस का एक स्पेशल गुण है। स्पेशल गुण इज फाउंड इन स्वान। कौन बताएगा? एंड इज, ऐसे तो ना चलेगा सेशन, मैं बोलता रहूं। हंस के पास एक स्पेशल गुण है, कौन बताएगा? सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बचपन में, सबने पढ़ी है कहानियां भाई, सबने पढ़ी है। हाँ जी। तो बर्नाली जी बताइए, क्या गुण है? जिनका नाम नहीं दूध। आता वो लिख सकता है। बहुत बढ़िया जैन साहब, बहुत बढ़िया लिखा आपने। बताइए, बताइए। दूध और पानी अगर मिल जाता है तो हंस सिर्फ दूध को ही लेता है, ये हमको सुना है। बहुत ठीक बढ़िया सुना सुना है है, कि नहीं? बहुत बढ़िया सुना है, बहुत बढ़िया सुना है। देखो, मैंने ने बता दिया हमारी, है ना? बहुत बढ़िया, किसी और को भी पूछ लेते हैं भाई। हाँ जी, संगीता जी बताइए। संगीता जी बताइए, क्या खास बात है? राधे राधे सर। दादा बताइए।
सर हंस का महत्वपूर्ण गुण रहता है, दूध और पानी को अलग अलग करता है सर। ठीक है, चलिए, सबको पता लग गया है। मतलब वैसे तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, सबको पता है इसका मतलब। और जिनको नहीं पता था वो आप सभी के माध्यम से, अरे भाई अभी क्यों फोन करते हैं, आप सभी को इनके माध्यम से पता लग गया कि उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। अब इसकी वास्तु के अंदर क्या एप्लीकेशन है, कौन बताएगा? अब इसको मैं यूज कैसे करूं, इसकी करेक्टरिस्टिक को ये बताओ। ये तो पता लग गया हमें, लेकिन इसको यूज कैसे करें, एप्लीकेशन क्या है? इसलिए 99% आज की एरा के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं सिखाता कोई कि इसको अप्लाई कैसे करना, कहाँ करना। मेरा बड़े सारे फोन आते हैं, सर मैंने वास्तु वहां से किया, शिखर से किया, उससे किया, उससे किया, लेकिन सर मैं वास्तु नहीं कर पा रहा, बाकी सब कुछ कर पा रहा हूँ। मतलब उसको अप्लाई कैसे करना, प्रैक्टिकली कैसे करूं मैं, वो नहीं पता, बाकी कंटेंट पता है बस। अरे भैया कंटेंट पता है तो क्या मतलब, तुम ऐसे डॉक्टर हो, सिर्फ किताब पढ़ ली और इलाज कर नहीं पा रहे तो क्या फायदा ऐसी डॉक्टरी। आजकल ऐसा हो। चलो गोयल साहब आ गए। गोयल साहब मैं आपको याद कर रहा था और आपको थैंक्स भी बोलना था मुझे। आपके माध्यम से आपने कल जो बच्चों को बोला कि सर को फॉलो कर लो या सर के कमेंट लिख दो, जी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत कुछ हुआ है इसमें। नहीं सर, सुबह होना देखा मैंने, चाहिए, होना सुबह चाहिए, देखा। होना ही चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, कल मैंने सबके आंसर किए थे, जिसने भी मुझे कल मैंने प्रॉमिस किया था भाई, कुछ बच्चों के हैंड राइज रह गए थे भाई, मुझे पर्सनली मैसेज कर दो मैं जवाब दूंगा। इक्का दुक्का के नहीं कर पाया था, उसके पीछे रीजन था। उन्होंने इतनी सारी चीज पूछ ली, इतनी सारी चीजें बताने के लिए मुझे कुछ लॉजिक, कुछ डाटा, कुछ चाहिए होता है। मतलब ऐसे नहीं मैं कुछ भी बता के चला जाऊं। ठीक है, तो बाकी मैंने सबके आंसर दिए थे कल। बताइए गोल साहब, क्या सर करें? पहली चीज सर पहली चीज तो ये है कि आप फ्री की क्लास में इतना देते हैं, लोग पेड में नहीं देते, बेवकूफ बनाते हैं। वैसे ही बता रहा सही हूँ बात। आपको। नहीं, ये आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ऐसा ऐसा अब मुझे नहीं पता, मैं किसी वेबिनार में तो जाता नहीं सर। ना मुझे पता, ना मुझे, मेरे पास टाइम ही नहीं किसी को सुनने का। ये आप लोग बताते हैं कि सर वहां तो इतना पैसे लेके नहीं पढ़ाया जितना आपने फ्री में पढ़ा दिया। बिल्कुल। बताइए। सर मेरे को वेल सर, आपकी आवाज फ्रीज हो गई। मान लीजिए पॉल्यूटेड हवा भी है और फ्रेश हवा भी है, उसमें हाँ, से अपना रेलेवेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। वो हंस हाँ, से जो सिनोनिम निकल रहा है कि भाई दूध हाँ, पानी से निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से जो पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव और हाँ, पॉजिटिव दोनों हैं, मैं सिर्फ पॉजिटिव को सक कर सकता हूँ। ऐसा शायद हाँ, ब्रह्मस्थान का कुछ मतलब आना चाहिए मेरे हिसाब से, लगता है बहुत बढ़िया, अच्छा बताया, अच्छा बताया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको और अपनी भाषा में एलाबरेट कर देता हूँ। एटलीस्ट आपको आज ये तो पता लग जाएगा कि वास्तु पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, सब कुछ लिखा है क्लासिकल में। अब ये महावास्तु वाले ढूंढते रहना, महावास्तु कोई पढ़ा दे आपको ऐसा। इसलिए मैंने लिटरेचर भी बड़ा आसान भाषा में बनाया आप सभी के लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश की है बनाने की। तो क्या लिखा था, व्हीकल ऑफ ब्रह्मा जी स्वान, स्पेशल गुण इज फाउंड इन द स्वान विच इज द क्लासिकल लैंग्वेज इज कॉल्ड द नीर शीर विवेक। मैं ये भी किसी से सुनना चाहता था। क्लासिकल में उसको क्या बोला, नीर शीर विवेक बोला गया उसको। अब इसी नीर शीर विवेक शब्दों में सब कुछ छुपा हुआ है, और ये क्लासिकल में एज इट इज लिखा गया है, यहीं से हमने डिकोड कर ली। क्या शो करता है, इट शोज द एबिलिटी टू टेक मिल्क बाय सेपरेटिंग वाटर एंड मिल्क। ये आपने सभी ने बताया। अब इसके मीनिंग क्या है, फ्रॉम दिस, इस गुण के कारण हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द पोजिशन ऑफ ब्रह्मा, और ब्रह्मा इज ए पॉजिटिव एनर्जी व्हेन चार्ज विद इट, ए पर्सन्स विजडम और knowledge power is strong. He is able to take appropriate decision by separating right and wrong.
क्या सही क्या गलत, इसकी जो पहचान है, वो एबिलिटी एक इंसान के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली उस घर के अंदर डेवलप हो जाएगी कि मेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या, सही क्या गलत क्या, ठीक है, नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या। आपको वो समझ उस घर में रहने वालों को अपने आप हो जाएगी। कब? जब आपके घर का ब्रह्मस्थान एक्टिव है, पॉजिटिव है, और वहां पर कोई वॉल्यूशन अगर नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे ही घर में रह रहे हैं जिसका ब्रह्मस्थान दूषित है, किसी भी तरह से बड़े सारे तरीके से फॉल्ट होता है, वो क्लास में आएंगे सीखेंगे, तो समझ लेना उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके पास ये विवेक नहीं है। आपको पता ही नहीं कि गलत क्या सही क्या, आपका अच्छा क्या बुरा क्या, आपके साथ कौन आपका दुश्मन है कौन आपका दोस्त है। आपको जिंदगी भर लगे रहना, वो ज्ञान आपको कभी नहीं होता। समझ में आ गई बात? By taking the right decision in life, only by implementing it, a person progress positively. Obviously, अरे भाई मुझे ये पता लग जाए मुझे जीवन में अच्छा क्या बुरा क्या, कौन मेरे साथ कौन मेरे साथ नहीं है, क्या मेरे लिए अच्छा क्या मेरे बुरा, अगर ये समझ मेरे में आ जाए तो भाई मैं जिंदगी में अच्छे से डिसीजन लूंगा, उस डिसीजन से जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। सिंपल। अब इसमें क्या अच्छे बुरे योग मेरा करेंगे, बताओ। भाई इतना तो हो सकता है ना कि भाई चलो ठीक है, मेरे अगर कुछ कुंडली में योग वो खराब ही चल रहे हैं, दिशा खराब चल रही है, अगर मैंने राइट डिसीजन लिया तो हो सकता है मैं उतना फ्लोरिश ना कर पाऊं, लेकिन फिर भी सराही तो करूंगा ना अच्छे डिसीजन लेकर भाई। यहाँ वास्तु काम कर, पता लगे कुंडली में बुरे योग भी बने और दशा भी खराब चल रही है, ऊपर से डिसीजन भी खराब खराब ले लिए, तो भाई पहले ही ज्योतिष ने मतलब हमारी लुटिया डुबोरो किया और वास्तु को हमने फॉलो किया नहीं, ब्रह्मस्थान खराब कर लिया, तो और गड्ढे में चले गए। समझ में आ गई बात? कोई एक पॉइंट भी, एक ही पॉइंट नहीं है, और भी चीज निकलेंगे। और क्या समझे? अब ब्रह्मा जी, जैसा भी अभी आपको बताया था, ब्रह्मा जी को के चार मुख हैं, और चार मुख चार दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और चार मुख चार वेदों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चार वेद हैं क्या? आप सभी को पता है, ऋग्वेद पहला सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, विच रिप्रेजेंट रूट, फाउंडेशन, बेस और प्रिंसिपल, इनकी बात करता है। जो ईस्ट फेस है ब्रह्मा जी का, वो ऋग्वेद को रिप्रेजेंट करता है, और ईस्ट से क्या मिलता है? रूट, फाउंडेशन, बेस एंड प्रिंसिपल्स। जो ब्रह्मा जी का साउथ फेस है वो यजुर्वेद की बात करता है, विच रिप्रेजेंट एक्शन। वो किसका एक्शन ओरिएंटेड फेस है वो। जो वेस्ट फेस है वो सामवेद को रिप्रेजेंट करता है। सामवेद क्या? रिदम या सीक्वेंस को बताता है। और चौथा जो फेस है उनका, वो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और उत्तर दिशा को जो रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा वेद है अथर्ववेद, और इस अथर्ववेद का ही उपवेद है स्थापत्य वेद, दैट इज वास्तु। और उसका मतलब है प्रैक्टिकल फॉर्म, यानी कि फिनिश प्रोडक्शन, यानी कि कोई चीज ऐसी जो तैयार हो गई बिल्कुल, फिजिकल फॉर्म या फिनिश गुड्स की बात कर सकते हैं। तो सर ये तो समझ नहीं आया, यहीं से पता लगा, यहीं से पता लगा। अभी बताएंगे थोड़ा सा। अभी चार चीज जब आपने समझ ली, तो ये भी पता लगा लोगे आप कि किसी का ईस्ट खराब है तो भाई किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, वेस्ट खराब है तो किस तरह की लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे कमर्शियल है या आपकी अपनी खुद की लाइफ है, इन्हीं ब्रह्मा जी को देखकर। ओके। दूसरा क्या है? द फोर आर्म्स ऑफ ब्रह्मा जी रिप्रेजेंट, ब्रह्मा जी को चार हाथों से रिप्रेजेंट किया गया है, और चार हाथ क्या बता रहे हैं? रिप्रेजेंट द फोर डायरेक्शंस। दीज डायरेक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट द फोर डायरेक्शन एंड द डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट एंड द साइड, यानी कि 360 डिग्री। चार डायरेक्शन मतलब 360 डिग्री। तो when this place is auspicious, a person is able to study any object
फ्रॉम ऑल 360 डिग्री आस्पेक्ट। तो अगर ब्रह्मा जी का पद आपका ठीक है, ऐसे घर में आप रह रहे हैं, आपका जो प्रोमाइसिस है कमर्शियल, चाहे आपकी दुकान है, शॉप शॉप है, ऑफिस है, इंडस्ट्री है, अगर आपका ब्रह्मा जी का पद ठीक है, तो आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे, कभी कोई भी, तो 360 डिग्री सोच कर लेंगे। 360 डिग्री सोच कर लेता है कोई भी चीज, तो फेल होने के चांसेस ना के बराबर हो गए। आपने सारे एस्पेक्ट लगा लिया 360 डिग्री, तो समझ लेना। अब आपको समझ में आ जाएगा किस किस का अपना खुद का ब्रह्मस्थान खराब है। अगर ये चीजें नहीं है ना आपकी जिंदगी में, मतलब आप डिसीजन लेते हैं, सोचते ही नहीं, या ज्यादातर डिसीजन आपके गलत साबित होते हैं, है ना, आपको पता ही लगता है कि अच्छा क्या बुरा क्या, आप जो डिसीजन लेते हो गलत साबित होता है, समझ लेना सब ब्रह्मस्थान खराब। वास्तु वो नहीं है जाके पता करना, वास्तु वो है कि आपने सिम्टम बताए, मैंने यहीं से बता दिया क्या खराब है, दैट इज वास्तु। लेकिन टाइम लगेगा भाई, ऐसा नहीं कि सर आप चाहे क्लास में जब मैं बताता हूँ ना कोई चीज, आप नक्शा रखते हो, तो मैं बताता हूँ ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, सर आप बता लेते हो, हमसे क्यों नहीं पता लगता। मैं कहता हूँ बेटा जितना मैंने पढ़ा है, जितने बच्चों को मैं पढ़ा चुका, जितनी कंसल्टेंसी मैं दे चुका, उसको तूने अगर 100 भी कर लिया ना, तो मेरे से अच्छा वास्तु कंसल्ट बन जाएगा। थोड़ा टाइम तो दो अपने आप को। अभी एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में भाई 30 साल लगते हैं, 30 साल, तब जाके किसी एक ऑर्गन का डॉक्टर बनता है। और आप समझते हैं कि आज ही वास्तु पढ़ा बस, कल से ही सब कुछ सीख जाओ। टाइम लगता है, टाइम देना सीखो, पेशेंस लाओ। चलिए नेक्स्ट क्या है, समय आया ब्रह्मा जी। अब आप अपनी अपनी जिंदगी में खुद लगा लेना, अगर इस तरह की कमी है तो ब्रह्मा जी खराब है। When we look at the deeply, we find that if the eastern part of the place of the Brahma ji is inauspicious, अब मैं और इन डेप्थ जा रहा हूं कि मान लीजिए ईस्टर्न पार्ट आपका खराब है, आपके घर का, आपके वर्किंग एरिया का, आपके कमर्शियल का, तो क्या मिलेगा, क्या खराबी आएगी। देन द बेसिस और प्रिंसिपल और फाउंडेशन ऑफ द वर्क विल बी वीक, which is said to be immature. It will not last long. तो जिसका भी ईस्टर्न पार्ट खराब होगा, चाहे रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, जिसका भी होगा, वो जो भी काम स्टार्ट करेगा, एक तो उसकी फाउंडेशन वीक रहेगी। और जब फाउंडेशन वीक रहती है ना, तो वो चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाली। अब मान ली सिंपल है, मैं किसी फैक्ट्री में गया, मैं किसी दुकान में गया, मैंने देखा यार तेरा ईस्ट खराब है। अब खराब कैसे होता है, कोर्स में आएंगे बता देंगे। सिंपल मैं एक ही बात बोलूंगा, ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी या तो बंद हो जाएगी, या ट्रांसफर हो जाएगी, या कहीं ना कहीं स्विच करोगे आप, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रही है, इसकी फाउंडेशन वीक है। सिंपल। ईस्ट क्या देता है, फाउंडेशन देता है। ठीक है, सिंपल। अब अगर यही किसी का साउथ पार्ट खराब है, तो उसको क्या किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, देन देयर विल बी डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूटिंग द वर्क। एग्जीक्यूट यानी कि जिसका भी साउथ पार्ट खराब होगा, उसका एग्जीक्यूशन हमेशा वीक रहेगा। या तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, या एग्जीक्यूशन उस लेवल का नहीं रहेगा, उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आएंगी। जिसका वेस्टर्न पार्ट खराब होगा, उसको क्या मिलने वाला है, मतलब उसको कोई भी काम करने में हमेशा हिंड्रेंस आएंगी, ऑब्स्टिकल आएंगी। सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, बहुत इतने सिंपल तरीके से आपके लिए लेकर आया हूं मैं, सारा मंथन करके, वरना बाल उड़ जाते हैं इनको समझ लेना। तो समझ लेना, जिंदगी में आपके हर काम अगर रुक रुक के होते हैं, बिना परेशानी के होते नहीं, आप कोई भी काम करते हैं ऑब्स्टिकल आते ही आते हैं, तो समझ लेना, चाहे वो की फैक्ट्री है, ऑफिस है, दुकान है, मकान है, कुछ भी है, इंडस्ट्री है, आपके उस प्रोमाइसिस का वेस्ट खराब है। और अगर नॉर्थ खराब जब भी होता है, तो क्या होता है, सब कुछ चीजें ठीक है लेकिन चीजें नहीं बिकेंगी। अगर चीज बिक भी गई तो उसकी पेमेंट नहीं आएगी। समझ लेना, थोड़े में ज्यादा समझो।
अच्छा, लास्ट टाइम मैंने इसको और डिकोड करके पढ़ाया था। अगर कहीं वो वीडियो मिल जाए ना तो पढ़ लेना, मुझे भी नहीं पता था। मैंने वो वीडियो सुनी अपनी, वो 2 घंटे की वीडियो थी और मैंने ब्रह्मा जी 2 घंटे पढ़ाए थे। मुझे भी नहीं पता मैंने यार क्या क्या बोला उस दिन, मुझे भी नहीं पता। मतलब कभी कभी होता है ना, रिदम में होता है इंसान। तो मैंने कहा था एक देवता मैंने 2 घंटे पढ़ाया और ये 45 देते हैं, सोचो। घुसना पड़ता है, जानना पड़ता है, अभी ढूंढते रहना किताबों से या किसी गुरु से। ये जो सो कोल्ड पॉडकास्ट और रील में घूम रहे हैं हमारे। ठीक है। दूसरा, जब ब्रह्मस्थान आपका एक्टिवेट होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, कोई वालेशन नहीं होगा, तो क्या लिखा, व्हेन दिस पोजीशन इज ऑस्पिशियस द रिसोर्स पीपल मनी इक्विपमेंट यूज इन वर्क आर इजिली अवेलेबल। तो यहां पर एक, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को ध्यान में रख के बता रहा हूं, जब कभी ब्रह्मस्थान आपका एक्टिवेट होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहां पर कोई वालेशन नहीं होगा, जिंदगी में जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, लोन चाहिए पैसा आ जाएगा, किसी इंसान की हेल्प चाहिए इंसान आ जाएगा। मतलब जब कभी आपको जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, इंसान है, प्रोडक्ट है, इवेंट है, कुछ भी है, वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता कि भाई जिसकी जरूरत होती है भाई, टाइम पे चीजें नहीं मिलती। अच्छे वाले दोस्त थे, जब वक्त आता है दोस्त भाग जाते हैं, है ना। वैसे पैसा होता है लेकिन जब जरूरत होती है पैसा नहीं हाथ में आता। तो समझ लेना आपका व्यवस्था खराब। सिम्टम, इसलिए मैं कहता हूँ ना, मैं सिम्टम पे बात करता हूँ, मैं पूछता नहीं तो मेरा सर ये, अरे छोड़ ना यार तू, प्रॉब्लम बता क्या है। अब इतना पढ़ लिया, इतना कंसल्टेंसी दिली, पता लग जाता है यार। क्योंकि पता है ना कौन सा देवता, कौन सा प्लैनेट, कौन सा तत्व क्या क्या डेफिनेशन देगा, पढ़ पढ़ के आ जाता है। और वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक। दूसरा क्या है, व्हेन दिस प्लेस इज ऑस्पिशियस, ब्रह्मस्थान जब ठीक होता है, तब ए पर्सन यूज टाइम मनी एंड एनर्जी, दे आर एबल टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर रिसोर्स। बहुत सारे लोग आते हैं हमसे कंसल्टेशन लेने, सर कुछ कमी नहीं है, मेरा पैसा है, मेरा सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। जिनका भी ब्रह्मस्थान खराब है, वो अपने ना तो टाइम का, ना पैसे का, ना एनर्जी का, ना अपनी टैलेंट का, आप जिंदगी भर यूज नहीं कर पाएंगे, सब वेस्ट हो जाएगा। और अगर ये ब्रह्मस्थान ठीक है, जितना भी आपके पास रिसोर्स है, जितना टाइम है, जितना मतलब होता है ना पैसा है, जितनी एनर्जी है किसी भी फॉर्म में, इसका बेस्ट टू बेस्ट यूज कर कर आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। अगर ये खराब है, मैं कहता हूँ कुबेर महाराज सारा खजाना भी आपको दे देना, भी आप जिंदगी में इसको सबको बर्बाद कर दो। दैट इज द पावर ऑफ ब्रह्मस्थान, दैट इज द पावर ऑफ ब्रह्मा। समझ में आ गई बात। हाँ जी। कितने लोग इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, किस किस की जिंदगी में दिक्कतें हैं, अब भाई देख लो। समझ में आएगा कैसे वास्तु पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा। हाँ जी रुचि बोलो। कैमरा ऑन करेंगे तो मैं अलाउ करूंगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है कि सर मेरे यहाँ तो लग रहा है कि आप जो बता रहे हैं मेरे के अंदर वो है। बोलो। कृष्णा सर। हाँ जी। सर मेरे हस्बैंड का बिजनेस जो है ना वो एक बार स्टक कर चुका है। इसके बाद नया बिजनेस वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं, पिछले 3 साल से नहीं हो पा रहा है। वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है जो पहला बंद हुआ तो उसका ईस्टर्न पार्ट खराब होगा, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं सरवाइव किया। 2022 में था क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग में थे। क्या। उसके बाद इन्होंने कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड शुरू किया था। वो तो मुझे पता है वो,
क्या बिजनेस किया, कौन सा साइड ओपन था, वो देखना पड़ेगा ना। कौन सा बिजनेस किया, क्या उसकी ओपनिंग थी, जिस मार्केट में किया, जिस इंडस्ट्री में किया, उस इंडस्ट्रियल हब के कौन से पार्ट में आपकी फैक्ट्री थी, वो चीज मैटर करती है। हर चीज मैटर करती है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी। तो समझ में आया थोड़ा बहुत। चलिए थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन आंसर करते हैं अभी। अब ये तो आपने अच्छी बुरी चीज देख ली कि भाई कहाँ पर क्या खराब है, तो क्या करना है। जब ये पद अच्छा होता है ब्रह्मा जी का, तो इंसान जैसे मैंने बताया 360 डिग्री सोच पाता है। हर चीज की अच्छाई और बुराई उसको समझ आती है। और जब ये समझ आप में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन 99% ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो जिनके जो इंसान कहता है मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ ठीक हो जाता है अपने आप भगवान की कृपा से, तो समझ लेना बेटा, भगवान की कृपा तो ठीक है, वो तो हो ही रही है, लेकिन उसके पीछे ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा हाथ है। ये समझ लो। जब भी ये वाला जोन आपका ठीक होगा, समझ लेना ऐसा इंसान के पास स्पेशल ब्लेसिंग भगवान की तरफ से मिलेगी। ऐसा इंसान कूल होगा, अंदर से शांत होगा, हम्बल होगा, नॉलेजेबल होगा, उसके डिसीजन बड़े फास्ट होंगे, और ज्यादातर जितने भी डिसीजन लेगा वो कहीं ना कहीं राइट्स कहते हैं ना साबित होंगे। एनर्जी से भरपूर होगा। और दूसरी तरफ जो लोग हैं लथार्जिक हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं गलत साबित हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पुअर है, या डिसीजन लेने में बहुत टाइम ले रहे हैं, अपनी नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहे, एग्रेशन है, अंदर से बेचैनी है, तो समझ लेना कि जिस प्रोमाइसिस में आप काम कर रहे हो, रह रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो, या आपका रिजल्ट चला है, उसका ब्रह्मस्थान खराब है। सिंपल। सिंपल। ठीक है। अब क्या करें, क्या करें। तो आपको जो मैंने कमियां बताई हैं घर, ऑफिस और इंडस्ट्री में, उसको लगा लेना होता है। अब ब्रह्मस्थान का करना क्या, जितना हो सके इसको खाली छोड़ना है। आप देखिए पुराने प्राचीन पिक्चरों में भी दिखाते हैं यार, ये तो किसी प्राचीन कोई भी स्ट्रक्चर में जाएंगे आप, तो उन सबका ब्रह्मस्थान खाली होता था। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो, थोड़ा और मूवी, पुरानी मूवी देखेंगे तो आंगन होता था, आंगन के अंदर तुलसी का पौधा लगाते थे। तो अगर आपके पास ऐसा प्रोविजन है कि आपका ब्रह्मस्थान खाली है, उसको और एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो एक तुलसी का पौधा जरूर लगा लें। ठीक है, लगा लेंगे तो और एक्टिवेट हो जाएगा वो। कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मस्थान तो खुला है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, तो एक्टिवेट करना है उसको, सिंपल। ठीक है। अब जब जब ये दोष होगा, मान ली फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, या दुकान है आपकी, तो क्या होगा, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, रुकावटें आएंगी। कोई भी नई प्लानिंग कर रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, नई कंसल्टेंसी दे रहे हो, कुछ नहीं चलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सा लॉजिक समझो यार। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाई आपका जो घर है वो आपकी बॉडी का एक्सटेंशन है, समझ लो। जिस तरह एक इंसान का ब्रह्मस्थान क्या है, आपका ब्रह्मस्थान क्या है, हम सबका, हमारी नाभि, हमारा पेट। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बीमारी कहां से आती है, पेट से। अगर पेट ठीक है तो हम स्वस्थ हैं। तो इस तरह सारी बीमारियां जो है मैक्सिमम आपके ब्रह्मस्थान से एक्टिवेट होती हैं। उसको ठीक कर लो तो ये छोटी मोटी चीज तो वैसे ठीक हो जाएगी। अब क्या ना करें ब्रह्मस्थान में। अब ब्रह्मस्थान कोई पॉइंट नहीं है, ये मैंने बताया था, वो आपके पूरे प्रोमाइसिस का 1/9 पार्ट कैरी कर रहा है वो।
ब्रह्मस्थान पूरा एक जोन है, पूरा एक एरिया है वो आपका। तो क्या करना, वहां पर क्या नहीं होना चाहिए? वहां जैसे कि बताया भाई, आपका टॉयलेट नहीं हो, सेप्टिक टैंक ना आए, कोई जैसे सीवेज हम बना लेते हैं, गड्ढा खोल लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपकी कोई गंदी पाइपलाइन, जो सीवेज सिस्टम है उसकी पाइपलाइन वहां से ना जाए, वहां पर सीढ़ियां ना हो, स्टेयर्स ना बनाए। ठीक है। कोई जूते चप्पल का स्टोर, जैसे हम वो बना लेते हैं वहां पर शू रैक रख लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कोई कोई हमने वहां पर स्टोर बना लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कोई हैवी फर्नीचर वहां रखा नहीं होना चाहिए। कोई दीवार ना आए, कोई बीम ना आए, कोई पिलर ना खड़ा हो वहां से। ठीक है। और कलर के अंदर वो डार्क ग्रे, ब्लू, ब्लैक, इन कलर को यूज नहीं करें वहां पर। ठीक। वो टूटा फूटा ना हो, इस तरह की चीजें हो। तो कहीं ना कहीं अगर इनसे, अगर ये सब चीजें से बचा के रखोगे अपने ब्रह्मस्थान को, तो आपको बहुत कुछ वहां से मिलेगा। ठीक है। तो कर लेंगे आप, कर लो यार, बढ़िया, सबका भला हो जाएगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब अगर है तो क्या करें? अब दिक्कत है ना, अब मेरे से डे बाय डे आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी शायद पेड क्लास में भी किसी की ना बढ़ती है। लेकिन प्रॉमिस था कुछ बता के जाऊंगा। तो क्या करना, ब्रह्मस्थान को कैसे एक्टिवेट करना? सिंपल। अभी मैं क्योंकि पेड क्लास, फ्री क्लास में बिना पैसे के उपाय देने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि किसी को ऐसा ना लगे कि सर कंसल्टेंसी अपनी बुक करना चाह रहे हैं भाई। भाई नहीं चाहिए पैसा ऐसा। तो क्या करना, ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट कैसे करें? सिंपल तरीका बता दो, बिल्कुल सिंपल बता दूं। अगर हो सके, चाहे वो वहां पर कोई भी वॉल्यूशन आपने किया हुआ है, तो अगर आपने सुबह और शाम, सनराइज और सनसेट के वक्त एक छोटा सा हवन वहां पर कर लिया। छोटा सा हवन समझते हैं? एक छोटा सा हवन कुंड ले आइए, और घर परिवार के जितने सदस्य ऑन द स्पॉट प्रेजेंस है, मैं नहीं कह रहा भाई सबको करना है, जितने प्रेजेंस हैं, प्रेजेंट है घर में उस टाइम, उनको मिलाकर जो भी आप, एक कोई मंत्र आप जानते हैं, कोई भी मंत्र, और नहीं तो सबसे अच्छे मंत्र गायत्री मंत्र है, उसकी 11 आहुति, 21 आहुति, 101 आहुति, जितनी भी आप देना चाहें, 11 से कम 11, अगर डेली सुबह शाम ये करना शुरू करते हैं तो आपका ब्रह्मस्थान एक्टिवेट हो जाएगा। अब बताओ क्या लग रहा है? भाई थोड़ी सी सामग्री लगेगी, बाजार से जो सामग्री लेकर आएंगे उसको अपने घर में आके उसमें देसी घी, गाय का देसी घी मिलाकर, और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी डालने हैं, उससे आहुति देनी है। ऐसा कर लो, ब्रह्मस्थान एक्टिवेट। आप कहते हैं सर मैं नहीं कर सकता ये। आप कर लो, मैं तो नहीं मन करता। या मान लिया आप ऐसे बिल्डिंग में रह रहे हैं भाई, जहां पर धुआं तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो अलार्म बज जाएगा। होता है ना भाई, ऐसी पॉश बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, धुआं हो ही नहीं सकता वहां। आप क्या करेंगे भाई? तो उनके लिए एक और रेमेडी, क्या करना भाई, इतना तो कर सकते हो कि अपने उस ब्रह्मस्थान में खड़े होकर सुबह और शाम शंख बजाना शुरू करो। अब आप में से कोई ऐसा महानुभाव हो सकता है, सारा शंख मुझे बजाना आता ही नहीं, आप बताओ क्या करो? प्रॉब्लम एक नहीं है ना, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है मेरे साथ। ऐसे अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे, मेरे को दिमाग की उपज नहीं है ये, ऐसे बच्चे बोलते हैं मुझे। तो मैं कहता हूँ बेटा एक काम करो, बच्चों की घंटी होती है जब आरती बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, वो तो खरीद लेगा, ये तेरे घर में होगी, नहीं है तो खरीद ले भाई, 100-200 रुपए की आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सुबह और शाम अपने ब्रह्मस्थान में खड़े होकर घंटी बजाना शुरू कर देते हो, बस इतना तो कर लेगा। बोला सर मैं भी ये भी नहीं कर सकता। आप बताओ, मेरा ब्रह्मस्थान ठीक करके दिखाओ। तो अब एक लास्ट रामबाण रेमेडी है, इसके बाद मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, रामबाण। उसके बाद तो बाकी कमर्शियल एंगल से बड़ी सारी चीजें हैं मेरे पास बताने की। क्या करना है, एक बांसुरी खरीद के ले आना, 10-5 रुपए की आ जाएगी। उसको ब्रह्मस्थान में किसी भी तरह से लगा देना। कोई दीवार आ रही है, कोई ऊपर बीम है, पिलर है, जैसा भी है, लगा देना, तो भी ठीक हो जाएगा। आप बताओ। ठीक है, बस यही।
और अगर वो पुराना कोई मेरा वीडियो मिल जाए, उसमें 2 घंटे सिर्फ मैंने ब्रह्मा जी के बारे में बात की, मिल जाए तो ठीक है भाई। हाँ, 1000 वीडियो है, यूट्यूब पे जाकर ढूंढ लो। है ना, ढूंढने तो भगवान मिल जाते हैं, तो ये तो छोटा सा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है जी, इतना कर लो ब्रह्मस्थान, ठीक है। बाकी तो परसों से कोर्स शुरू हो रहा है, और अपनी जर्नी अगर वास्तु में स्टार्ट करनी है तो रेजिडेंशियल वास्तु से स्टार्ट करो। वो बेस वही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से मेरा जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स है या ये देवता वास्तु का कोर्स है, आप मेरे से वैसे ही डायरेक्ट पढ़ने आ जाएंगे। कभी नहीं पढ़ाता मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो मेरे से ये रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ईगो पाल रहा हूँ, नहीं पहले ये करो। मतलब ये है कि अगर आपने मेरे से वो कोर्स नहीं किया, तो मैं जो कमर्शियल इंडस्ट्री में पढ़ाऊंगा, देवता में पढ़ाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। आपने चाहे कहीं से भी वास्तु पढ़ रखा है, मेरा वास्तु नहीं पढ़ा तो मैं जो कमर्शियल इंडस्ट्री या देवता वास्तु पढ़ाऊंगा आगे आपको, वो आपको समझ नहीं आएगा। मैं 2 बार एक्सपेरिमेंट कर चुका और मैंने उन बच्चों को मना कर दिया था, नहीं सर मैं तो वास्तु आता है, सर आप एनरोल कर लो, नहीं आएगा समझ तो हमारी वो है ना। मैं कहा बेटा नहीं आएगा तो समझ ले। लेकिन बच्चे नहीं माने। 2 बार ऐसे एक्सपेरिमेंट एक ही बच्चों को लेकर कर चुका हूँ। एट द लास्ट उनको मुझे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ी, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती थी। और कहते हैं सर ये होता है वास्तु, हम तो कुछ और पढ़कर आए थे रेजिडेंशियल वास्तु। तो ये प्रोसेस है, पहले आप ये करें, फिर ये करें, और फिर आगे देवता वास्तु, ये तरीका है। पहले एमबीबीएस की जाती है, फिर एमडी की जाती है, और फिर स्पेशलाइजेशन की जाती है। अब आप बोले नहीं सर मैं तो स्पेशल करा दो, एमडी उमडी तो सर, एमबीबीएस तो सर मैंने यूट्यूब से सीख लिया। नहीं आएगा, पैसा वेस्ट जाएगा आपका। ठीक है। तो आप में से जो भी अब सीखना चाहता है वास्तु, हमारा परसों से बैच शुरू होगा। मतलब आपको एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनाने की जिम्मेदारी है। जितना मुझे आता है वो तो सिखा ही दूंगा, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। मेरी प्रैक्टिस करोगे, मेरे से अच्छे वास्तु वाले बन जाओ। ठीक है। चलिए, अब जनरल क्वेश्चन है, किसी का भी कोई जनरल क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अभी मैं सबके एंड डाउन कर रहा हूँ, प्लीज एक बार। अभी सिर्फ कोर्स से रिलेटेड कोई किसी की क्वेरी है, क्या पढ़ेंगे, मतलब कोई कोर्स से रिलेटेड, सिर्फ अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं, कोर्स से रिलेटेड कोई कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ओपनली पूछ सकता है। सर फीस कम करोगे क्या, कुछ भी पूछना है, क्योंकि परिवार में बैठे हैं, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। फिर बाद में क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जब मैं बोलूंगा तब हैंड रेस करना, तब ले लेंगे आप। हाँ जी, सुषमा जी बताइए। सर, जो एस्ट्रो वास्तु आपने बोला है पढ़ाने का, हाँ एस्ट्रो वास्तु, हाँ। तो सर ये जो आपने तो कॉम्बिनेशन कर करके हमको बताया था कल। और सर एक एस्ट्रो वास्तु वास्तु जो पढ़ाते हैं मार्केट में जो चल रहा है, वो वाला हिट थ्योरी वाला है। तो दोनों में अंतर है सर? मैडम हिट पिट कुछ नहीं काम करता, समझा तो ये सब मैन मेड है जो चल रहे हैं। ये क्लासिकल चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये ऋषियों ने दिया है, हाँ सर, समझो। वही था। ये अच्छा। हिट वाली थ्योरी नहीं है, हिट वाली थ्योरी कभी पढ़ा देंगे आपको बाद में, वो बच्चों वाली चीजें हैं। हिट थ्योरी पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे कभी ना। ठीक है। मैंने बताया ना 20 तरह के वास्तु जानता हूँ, ये भूल गया था मैं, हिट वास्तु भी जानता हूँ। ठीक है, मैं सभी तरह के वास्तु जानता हूँ, भगवान की ऐसी कृपा है। लेकिन जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये समझ लो पहले। वो हिट विट थ्योरी अलग चीज है, वो मैन मेड चीजें हैं, वो ऋषियों की देन नहीं है। ठीक, पहले ऋषि क्या कहना चाह रहा है वो तो समझ लो। जो 200% का 500% चीज लगेगी, बाकी जो चीजें मैन मेड है वो लगती भी है, नहीं भी लगती है। वो रिसर्च बेस है साहब। ठीक है। तो पढ़ लो। हाँ पहली बार सर। फ्री पढ़ा वरना तो पैसे देके पढ़ेंगे आगे आप। और सर दूसरी बात ये पूछना थी कि जैसे हम आप ग्रिड बनवाएंगे जब भी हाँ, जब क्लासेस में, तो उसमें जो देवता वास्तु आप पढ़ाएंगे सर, तो हाँ। देवता वास्तु के अंदर तो जैसे होता है ना सर कि पर्टिकुलर देवता का हमको भोजन वहीं रखना, या तो फिर उसकी ग्रेडिंग हम पर्टिकुलर कर अभी पाते हैं? अभी समझिए, इस कोर्स के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस कोर्स के अंदर देवता वास्तु इंक्लूड नहीं है। मैं पहले से बता के चल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं कोर्स कंटेंट सारा भेजूंगा, जिसको थोड़ा सा डाउट है कि भाई क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा ये हमारा रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स है। क्या मैंने बताया आपको, ये रेजिडेंशियल वास्तु आपको मैं एमबीबीएस करा रहा हूँ। इसके बाद कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु आपकी एमडी होगी, और उसके बाद फिर आता है देवता वास्तु, लास्ट में आता है। नो डाउट यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, लेकिन देवता वास्तु पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 20-21 दिन चाहिए, सिर्फ देवता को पढ़ाने के लिए। और कोशिश कर रहा हूँ कि देवता वास्तु आपको तब पढ़ाऊं जब आपको मैं
एक सॉफ्टवेयर भी दूं फ्री में, क्योंकि दो देवता वास्तु बिना सॉफ्टवेयर के नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो भी प्लानिंग कर ली है। तो आगे जब देवता वास्तु मैं पढ़ाऊंगा आपको, लॉन्च करेंगे हम, तो आपको सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा, ताकि आप अच्छा, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में की सर हेल्प लेकर, सॉफ्टवेयर की हेल्प प्लान। लेकर आप हाँ सारा देवता को बता सके, कोई भी नक्शा वहां पर पुट कर कर कि कहाँ है वो देवता एग्जैक्ट। हाँ, वही पूछना था सर कि कैसे हम वो लोग कर एडवांस, पाएंगे। पहले बेटा अच्छा। एमबीबीएस तो कर ले, एमबीबीएस कर ले समझा कर। देखिए, मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, मैं तो कोर्स की फीस बढ़ाकर सबको कंबाइन कर देता, लेकिन सब घोल मोल हो जाएगा। मतलब आप सब एमबीबीएस एमडी और स्पेशल एक ही बार में कर लें, तो हो सकता है आप में से 20 बच्चे मान लें क्लास में है, तो एक आध बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, होता है ना कभी 10 12 साल का बच्चा भी ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन एक आध बच्चा है ना। बाकी सब तो पहले 12th तक पढ़ते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर एमबीए करते हैं, फिर जाके तो एक प्रोसेस से चलेंगे तो गिरेंगे नहीं। वरना तो क्या है हाँ कि मैं तो सिखा के चला जाऊंगा, अब सबको आए ना आए ना, फिर वो मुझे पता नहीं आने वाला। 90% सर, लोगों को बाकी के भी फिर आप ही लेके आएंगे ना वापस से, ये करने हाँ, के मैं बाद। मैं ही पढ़ाऊंगा और कौन पढ़ाएगा? मैं वास्तु हाँ मैं ही सर। पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, कोई नहीं नहीं पढ़ाता। सर, आप बोले मैं सिखा के चला जाऊंगा, तो जैसे एमडी वगैरह आगे जो चलेगा वो नहीं सर नहीं आप नहीं नहीं सिखा। नहीं नहीं, सब कराते कराते मैं ही कराता। और सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि इस ये कोर्स करने में रेमेडी जैसे कट वट की है और जो भी होती है मेनली घरों में, तो वो सारी रेमेडी भी इसके अंदर अलाउ होगी ना? मैं आपको इतनी रेमेडी दे दूंगा इस क्लास में, इतनी रेमेडी दे दूंगा, आप बोलोगे सर बस करो, रेमेडी सर वो रेमेडी। टेप टेप वाली तो नहीं रहेगी ना? कट कट टेप मैं से बिलीव ही कट नहीं कर। करता, मैंने अभी डिस्कस किया कभी भी टेप लगा लो ही कर लो, मैंने कभी नहीं किया, नहीं किया। आपको क्लासिकल लिटरेचर में जो नॉलेज दी गई है उसको कैसे डिकोड कर रेमेडी करनी है वो बताएं क्या? हाँ पूरा बताएंगे। तो पूरी भरपूर रेमेडी, मैंने क्या बोला आपको, एक अच्छा कंसल्टेंट बनाऊंगा। कंसल्टेंट बनाने का मतलब पता है क्या होता है? एक तो नॉलेज दे दी आपको पूरी, इस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना वो सिखा दिया। और क्लाइंट को सीखना नहीं होता, आपके क्लाइंट को कोई मतलब है ना, क्लाइंट को तो रेमेडी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देंगे वो बताया जाएगा आपको, पूरा बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। बाकी विनीता जी बताइए। देखिए बाकी सुषमा जी मेहनत आपको करनी है, मैं तो दे दूंगा आपको, लेकिन देखिए अब कभी क्या होता है ना, बच्चे इतना इतना मेरे को इजी ले लेते हैं कि मतलब आप काम करो ना, और फिर मैं आपसे बच्चों की तरह हाथ पकड़ के ए फॉर एप्पल लिखवाऊं, नहीं बेटा लिख तू, मैं तेरे को डाउट डॉट डॉट बना के दे रहा हूँ। मैच्योर इंसान हो, है ना? तो अब देखिए जो मैं कोर्स ये करा रहा हूँ आप, मैंने जब सीखा था, मैंने जब सीखा था तो मुझे रजिस्टर सीखने में 1 साल लगता, जो मैं आपको अभी 25 दिन में सिखाऊंगा। कमर्शियल इंडस्ट्री सीखने में उनको 2 साल लगे थे जब मैंने पढ़ा था ये। देवता वास्तु मैंने 1 साल पढ़ा है। तो ये ऑफिशियली मैंने 4 साल का कोर्स किया है ऑफिशियली, जब किसी जमाने में किया, सोचो। लेकिन अब मैं बोलूं 4 साल मेरे से पढ़ो, कौन पढ़ने आएगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन इसलिए आपके लिए सारा जो निष्कर्ष है ना, मतलब एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में बना दिया, ताकि आप आराम से समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें। थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, आप 2020 का गेम खेलना है तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना। वरना टेस्ट मैच खेलो मेरे साथ 5 दिन, अब कोई देखता नहीं 5 दिन। हाँ जी मेहता जी बोलो। तो आप नमस्ते। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, तो हो जाएगा अच्छा। आपकी नीयत सही, मतलब मेहनत करने वाली होनी चाहिए, तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ विनीता। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। न्यूमरोलॉजी, टैरो, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना इंट्यूशंस और ये सब आ रहे हैं साथ में, इतने लोग खुश हो रहे हैं कि कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो, कहाँ से सीखा, इतना सारा सुनने को मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एंड दूसरा क्या है कि हमने वास्तु कभी ठीक से मतलब समझा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वास्तु मेरे लायक है? क्योंकि मुझे भी तो लायक होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या मैं सीख पाऊंगा? मतलब ना सीखने का एक लॉजिक बता दो। पहली बात तो आपने से अगर कोई भी पॉकेट साइंस सीख ली है आपने, हाँ। आप वास्तु भी सीख सकते हैं। अब आपकी इंटरेस्ट की बात होती है। हाँ जी। मैं तो कहता हूँ देखिए,
दुनिया से अगर 2 कदम आगे चलना है, याद रखो मेरी बात, दुनिया हम्म। से अगर 2 कदम आगे चलना है, तो आपको जितनी मोडेलिटी आपको आएंगी जी। उतना ही ज्यादा बढ़िया। क्योंकि क्लाइंट, अगर मान ले क्लाइंट आपसे टैरो करा रहा है, मोजी करा रहा है, क्योंकि उसको मकान बनाना है, तो कहाँ जाएगा? आपका क्लाइंट बाहर जा रहा है। आपका रिसोर्स, मतलब जिसको आपने कमाया है, वो कहीं बाहर जा रहा है। क्यों जाने दे रहे हो भाई? हम्म। क्यों जाने दे रहे हो? उसको अपने पास रखो। क्योंकि देखिए, इंसान 2 तरह के लोग हैं। एक तो है कि भाई एक बार क्लाइंट मिला, उसका बाद भाई तू जा मर कहीं जा, तो हमें कोई मतलब, तूने पैसे दे दिए, ठीक है, हम दूसरा देख रहे हम्म। हैं। मैं उस कंसल्टेंसी को अच्छा नहीं मानता। मैं मानता हूं, हम्म। जो तुम्हारे से एक बार जुड़ गया, हम्म। अगर उसको 10 साल बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले नाम मिनका जी अगर आपका आता है उसके जहन में, तो आप एक अच्छे वास्तव, मतलब कोई भी एक अच्छे कंसल्टेंट तब आप। हम्म। तो एक बार क्लाइंट को अपना बना लो, 5-7 साल मेहनत कर लो। 5 साल मेहनत, आपको 50 साल घर बैठकर पैसा आएगा। या सही है। 50 साल मेहनत करके कमा लो, मर्जी है आपकी। मैं तो आपको तरीके बता सकता हूँ, चॉइस आपने है कि 50 साल मेहनत करके कमाना है या 5 साल मेहनत करके जिंदगी में 50 साल खाना है। नहीं, चॉइस। आपने आपने बहुत ही अच्छा, मतलब इतने अच्छे से न्यूमरोलॉजी सिखाया है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैं संदीप जी के साथ इतना डिस्कस करते हैं हम दोनों। और संदीप जी तो आप जानते होंगे संदीप जी को। हाँ तो हाँ हाँ, बिल्कुल संदीप जी भी बिल्कुल आपके रास्ते में होंगे बिल्कुल। जरूर। लेकिन मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मतलब वास्तु के लिए मैं थोड़ा हेजिटेंट थी, तो इसलिए मुझे आपसे पूछना था। ठीक है, हेजिटेट कुछ नहीं होता। और अब क्या होता है कि मैक्सिमम जो काम होता है, मैक्सिमम 80 to 90% काम घर में बैठकर नक्शे पर हो जाता है। जब आप जी। एक थोड़े से मैच्योर बन जाएंगे, उसके बाद कभी विजिट विजिट पे जाना है तो ठीक है, चले जाओ। नहीं तो आजकल नहीं भी जाते ना, तो इंसान, आजकल क्वेरी सबसे ज्यादा क्या आ रही है? सर नक्शा करेक्ट करो। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत कम जाता हूँ। शुरू शुरू में शौक होता था, चलो आउटिंग हो जाएगी, चलते हैं, होता था जाना है साइड पे। तो मैं तो 100% काम ऑफिस में बैठ के करता हूँ, मैं तो जाता ही नहीं। तो आपको वो भी सिखाएंगे कि घर पे बैठकर, मतलब ऑफिस में बैठकर कैसे काम किया जाता है नक्शे पर। वैसे भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और है क्या, खोने के लिए क्या है? मतलब 20-25 हजार कुछ भी नहीं होते, एक कंसल्टेंसी जी। में कमा लो, एक कंसल्टेंसी में। जी बिल्कुल। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। बाकी ये देखिए, नॉलेज स्पीक इटसेल्फ। नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है। आपकी जो पहचान बनेगी वो आपकी नॉलेज से बनेगी, ये ध्यान रखना चाहिए। आप लोग इतना प्यार करते हैं, है ना, सुनते हैं मुझे, रात रात बैठे रहते हैं, क्यों? मेरी शक्ल थोड़ी ना आती है अच्छी है कि सर स्मार्ट लग रहा है, कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी ना हूं, या मैं कोई सलमान खान हूँ, है ना? मेरी नॉलेज आपको अच्छी लगती है, तो इसलिए नॉलेज से इंसान को पकड़ना है, अपने क्लाइंट को अपनी नॉलेज से पकड़ के रखना है। हम्म। हम्म। तो जिंदगी भर पकड़ा रहेगा, जिंदगी भर। मेरे साथ जो स्टूडेंट पहले जुड़ा था ना, आज भी जुड़ा हुआ है। और मुझे इतना पता है, मेरा स्टूडेंट जब भी कोई कोर्स करता है मेरे से ही करता है। इसलिए आप देखिए, मैं बहुत ज्यादा ऐड नहीं चलाता, लेकिन मेरे फिर भी बैच बन रहे हैं। और वो लोग लाखों रुपए ऐड पे खर्च करते हैं, तब उनके जी। जाके बैच बनते हैं। मेरे अपना भी बनते रहते हैं, क्योंकि इतने बच्चे पढ़ अच्छे थे, वो रेफरेंस रेफरेंस, एक करता है, दो करता है, 10 करता है, अपना आप करते रहते हैं। ठीक है। तो ठीक सोच है क्या तो। रखनी है कि एक बार इंसान को जोड़ना है, और वो इंसान, अच्छा, एक मैं अपनी स्टडी बता देता हूँ। मतलब आप सब कंसल्टेंट बनने वाले हैं इसलिए बता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट, मैंने रिसर्च की थी एक बार। तो हमने रिसर्च की थी कि अगर आप अच्छे से काम करते हो, कंसल्टेंसी आप अच्छे से करते हो, या पढ़ाते हो कंसल्टेंट, जो भी आप करते हो, और अगर आपने इन डेप्थ नॉलेज के साथ काम करना शुरू किया और ईमानदार से काम शुरू किया, तो एक इंसान अपने पूरे जीवन में आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए देता है, पूरे जीवन में। अब आप सोच लो मैडम कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कितना पैसा चाहिए। मान लिया आपका एक एम है कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर 100 करोड़ चाहिए, या 10 करोड़ चाहिए, कि 10 करोड़ मिल जाए भाई, ठीक है। अब 10 करोड़ को कैलकुलेट डिवाइड कर लेना, 1 लाख, 1 लाख से कर लेना। यानी कि आपका मोटिव होना चाहिए, मुझे इतने क्लाइंट बनाने हैं बस। कोई बताएगा कि 10 करोड़ कमाना है तो डिवाइड बाई 1 लाख किया तो कितना आएगा? प्लीज बता दो यार, इतना तो कैलकुलेशन आती होगी। कौन बताएगा?
कौन मैथमेटिशियन है हमारे यहाँ? हाँ जी, सबने लिख दिया मैडम। सिर्फ 1,000 लोग चाहिए आपको, और 1,000 लोग बनाने मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर महीने में 10 क्लाइंट भी बनाए तो साल में कितने होंगे? 10 into 12 सही है। 120। हाँ, 120। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। और 10 साल काम कर लो, कितने हो गए? 1,000, 1,000 से ऊपर हो गए। तो 10 साल में काम कर कर आपके 10 करोड़ खड़े हो गए, बात खत्म हो गई। आराम से चद्दर टांग के सो, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, अपना आप कंजर्वेंसी आएगी, अपना आप काम तो आएगा। सर जी एक सवाल पूछना है मुझे। हाँ बोलो। अगर किसी को निष्फल सेवा करनी हो तो? तो करो ना। अरे समझो को, एक इंसान पैसे लेके बैठा हुआ है, तो पैसा लो उससे, उसकी चैरिटी कर दो, नहीं चाहिए तो। अच्छा। देख, दूसरी क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, और वो भी इंडियन साइकोलॉजी समझो। हम्म। इंडियन साइकोलॉजी के अंदर फ्री में आप अपनी जान भी दे दोगे ना किसी के लिए, जान, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। हम्म। वो भी बेकार है, वो वर्थ नहीं है फ्री में। बात सही है। तो इसलिए पैसा ले लो, और उस हम्म। पैसे को चैरिटी कर दो। किसी हम्म। किसी की शादी करा दो, बच्ची, गरीब बच्ची की। किसी की एजुकेशन करा दो, किसी बच्चे का, है ना, किसी को हम्म। फ्री में पढ़ा दो, जो भी है मतलब। तो पैसा जरूर लेना है, क्योंकि वो विद्या ना, तो वो उसकी कदर नहीं समझेगा। सही है। ऐसे हुआ था शुरू शुरू में, बहुत लोग ऐसे ही बस बोल कर चले जाते थे, अरे हाँ, हम देंगे हम देंगे, हम कहते थे हाँ। हाँ ठीक है दे देना जो चाहिए, लेकिन फिर कोई ठीक, आता नहीं था वापस। कोई नहीं है, कोई नहीं देता। ठीक है। सही। तो ठीक। कुछ चीजों का कोई मोल नहीं होता। जैसे बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, एक गृहिणी होती है जो हमारी हाउस वाइफ, वो 24 घंटे काम करती है घर के लिए, लेकिन क्योंकि वो पैसा रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, तो उसकी जो वो जो सेवा है ना, हम्म। वो कोई मायने नहीं रखती, वो कोई रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन एक इंसान अगर 10,000 रुपये भी कमा कर लाए ना, 8 घंटे काम करो उसकी, अरे भाई कमा के लाए 10,000। तो वो लेडी बेचारी सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा सोशल सर्कल, तुम्हारे रिश्तेदार, सबको खुश रख रही है। सही क्योंकि वो पैसा जनरेट नहीं कर रही, इसलिए उसकी कदर नहीं। कदर है कोई? कोई भी नहीं। इसलिए मैं सभी उन महिलाओं को जो घर में बैठकर अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है, मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि मेरे से टैरो सीख लो। 10-12 हज़ार का कोर्स है, घर बैठ के 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए कमाने वाला इंसान बना लो। हम्म। कर लो। घर में जितना मर्जी काम कर लेना, कोई कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ा दुख होता है मुझे बात को, क्योंकि हमारे समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब तक पैसा नहीं कमा रहे ना, तब तक कोई इज्जत नहीं, जो कि गलत है, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल नहीं है, सीख ठीक, थैंक यू। लो। ओके। हाँ जी, राठी साहब, बताइए। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। सर जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे को इतना नॉलेज नहीं है तो। अरे भैया, अगर नॉलेज होती तो मेरे पास क्यों आते? मैं चाहता हूँ, अच्छा मैं सच्ची में ईमानदार से बता रहा हूँ, मुझे वो हम्म, स्टूडेंट चाहिए जिनको वास्तु की स्पेलिंग भी नहीं आती, या वास्तु पहली बार सुना है। वो सबसे अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन के जाएंगे। और जिन्होंने सुन रखा है, हम्म, पहले तो मुझे मिटाना पड़ेगा उनके दिमाग से वो चीजें। मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है भाई, क्योंकि पता नहीं सही। क्या क्या सुनकर, क्या क्या तुम नॉलेज लेकर यूट्यूब पॉडकास्ट से आ जाते हो। पहले उनको मुझे मिटाना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, तो वो कोरी स्लेट, पूरा सही। कागज मैं अच्छे से लिखूंगा उसके ऊपर, छप जाएगा आपके दिल दिमाग। तो मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए। और सर मैं ये पूछना चाहता था, ये कितने दिन में सीख जाएंगे ये? देखो, 2 महीने का कोर्स है ये, जैसे मैंने बताया हम्म, कि क्योंकि हमारे 25 से 30 क्लास होंगी, 25 से 30 क्लास का मतलब है लगभग सवा महीना, है ना, क्योंकि हम्म, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। और फिर ये रीजनल वास्तु पूरा कोर्स कवर करेंगे हम 25-30 क्लास में। उसके बाद हमारा 1 हफ्ते का अलग से कोर्स है, रेस्टो वास्तु, वो फ्री दे रहे हैं आपको। तो 1 हफ्ता उसमें लगेगा, हफ्ते से 10 दिन। फिर हमारा हफ्ते से 10 दिन का पूरा फेंगशुई का पूरा वास्तु का कोर्स है, चाइनीज वास्तु का, वो भी आपको फ्री में दे रहे हैं। तो मोटा मोटा हम्म। मतलब 2 महीने लगेंगे आप, मोटा मोटा। और जैसे कोर्स करने के बाद में अगर कुछ भूल जाए तो? भूलने की बात ही नहीं है, इतना दिमाग में डाल दूंगा आपको, फिर सारे लिटरेचर दे रहा हूँ, सारे रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ,
और अच्छा मेरा अच्छा। फोन चालू है। कोई डाउट है व्हाट्सएप करो, फोन पे बात करो, ले लो। ठीक है सर। और सर मैं ये पूछना चाहता है, जो ईएमआई का मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया था, आपने मेरे को रिप्लाई भी दिया था ईएमआई के बारे में। मैंने क्या रिप्लाई दिया था? हो जाएगा, 2 किस्तों में हो जाएगा। 2 किस्तों में हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है फिर? और जैसे वो अरे भाई कितने महीने तुमने की। पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। तो मैं कहूँ नहीं, मैं तो अभी सारे पैसे अरे भाई कोई बात नहीं, आधे अभी दे दे, आगे थोड़े दिन बाद दे दियो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तो ठीक है क्या सर। फर्क पड़ जाएगा ये बताओ। हाँ, सही है। बस पर्पज ये है कि आपने सीखना है, मुझे सिखाना है, बस ये क्लियर है। उसके पीछे बीच में जो छोटी मोटी चीजें हैं वो मैनेज हो जाती हैं, अगर आप चाहें तो हो जाएंगे। मैं तो सपोर्ट करता हूँ और सर ओपनली। वरना ऐसा कोई ओपनली बोलता नहीं है, वो तो और ही नहीं, तो मुझे अकेले से बात करना है। अरे भाई ठीक है, जो आपको दे रहे हो सबको दे देंगे भाई, मतलब किसी को परेशानी है तो सही है। नहीं है, 2 बार में दे दो फीस, क्या हो जा रहा सही है। और सर है? मैं ये पूछना चाहूंगा, इसमें एस्ट्रो कंपलसरी है क्या? नहीं, एस्ट्रो कंपल्सरी का मतलब आपको ज्योतिष नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। हम्म कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपके लिए कोर्स पूरा आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आता। तब ठीक है सर। क्योंकि मेरा पहला ही मोटिव ये रहता है कि मैं जब कोड डिजाइन करता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ, बुरा नहीं मानना यार, हम्म सभी को बोल, कि इस दुनिया के सबसे डफर लोग, इस दुनिया के सबसे लास्ट जो डफर लोग हैं वो मेरे से पढ़ने आए हैं। अब इनको कैसे पढ़ाना है? क्योंकि अगर मैं मान के चलूंगा ना नॉलेज वाले लोग मेरे से पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं फिर वो हाई फाई चीजें पढ़ाऊंगा, मतलब मैं बहुत लो लेवल पे जाकर आपकी इंजीनियरिंग से मैथ का कर आपको पढ़ाऊं ताकि आपको चीज समझ में आए। ठीक है। तो जिनको कुछ भी नहीं आता वो दी बेस्ट वास्तु वाले बन के जाएंगे। जिनको आता है उनको पहले थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, मुझे दिमाग से चीजें निकालनी पड़ेगी, तब उनको दिमाग में डालूंगा। ठीक है, तो सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और सर जी, इसमें जो ये जो कॉम्बो कोर्स है, इसमें किसी फैक्ट्री का और या किसी शॉप का नहीं, नहीं, ये नहीं होगा ना? ये नहीं होगा, मैं क्लियर बता दिया। इसमें ये हम्म हमारा पूरा प्योर रेजिडेंशियल कंप्लीट वास्तु कोर्स है जिसमें घर का आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो एडवांस लेवल आएगा, हमारा जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु है, प्रिंसिपल यही लगेंगे। हम्म। लेकिन क्योंकि घर में क्या है, 7-8 तरह की चीजें हैं, बेडरूम है, बच्चे का बेडरूम, कपल बेडरूम, स्टेयर्स, ये वो जो भी हम्म। है। फैक्ट्री और दुकान कितने तरह की हो सकती है? हाँ, उसमें कई चीजें होती है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो वो आगे सीखेंगे। अभी सिखा देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, नहीं समझ में आएगा, ये नहीं बात। सर, बहुत बहुत मजा आता है सीखने में। बस ठीक है, सीख लो यार। और समझ मैं में तो भी एक बात सर। कहता हूँ भाई, होने के लिए क्या और पाने पाने के लिए है। मैं तो सही है। 2014-15 में मुझे ऐसा एहसास हुआ, कभी मैं तब से एक ही रूल बना रखा है, कोई भी चीज मेरे डिसीजन लेना है कि खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है। जैसे आपने सोचा कोर्स करूँ ना करूँ, तो अगर मान ले कोर्स कर लिया, पैसे देकर कोर्स कर लिया, तो क्या गया? सही है। एक 1-1.5 महीना और 20-22 हजार रुपये। ये खोने के लिए इतना ही है ना, इससे सही ज्यादा है। कुछ नहीं। और पाने हाँ, के लिए इससे क्या है? ज्यादा। अगर ये चीज आ गई तो अपने घर को ठीक कर लोगे, मैं तो कहता हूँ छोड़ कमर्शियल है, अपना घर ठीक कर लोगे, हाँ, पड़ोसी का खुद कर का हो लोगे, जाए अपने वो रिश्तेदार वो को भी कर बहुत लोगे, बढ़िया है। अपना तो कर ही लोगे। और सही अगर है। कमर्शियली करना है तो जिंदगी भर इससे पैसा कमा लो, सही है। जिंदगी भर पैसा कमा लोगे, है ना? इज्जत कमा लोगे, नेम फेम कमा लोगे। खोने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है? मेरा स्लोगन है। मैं जैसे डिसीजन लेता हूँ, मैंने वो सबको अपना रूल लूप होल बता दिया कि भाई मैं जैसे सोचता हूँ वैसे आप सोचना शुरू कर दो। जरूर नहीं इसी कोर्स के, मतलब कहीं भी डिसीजन लेना है जिंदगी में, तो ये सोचो कि डिसीजन लिया तो क्या खोऊंगा और क्या पाऊंगा। अगर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए थोड़ा सा है, तो मैं कहता हूँ रिस्क ले लेना जिंदगी में, किसी भी फील्ड में रिस्क ले लेना। सही है। ठीक है, चलो। हाँ जी। हाँ जी, A3 जी बताइए। MI आपका नाम ही नहीं आ रहा इसमें। A3 सोई है भाई साहब, बहुत बढ़िया। यानी कि सोए नहीं है, मेडिटेशन स्टेट में। तो इससे अच्छी बात क्या होगी यार, हमारी बातें सुनकर कोई मेडिटेशन स्टेट में चला जाए। हाँ रुचि गुप्ता जी बताइए। सर कल मैंने आपको रिव्यू दिया था, वो युवक गुप्ता के नाम से आया था। तो मेरे बेटे का नाम आ गया गूगल पे, तो पता नहीं, आई डोंट नो वो उस नाम से वो होगा। नहीं, आपकी मैं बात नहीं समझ पाया, प्लीज आप दोबारा से बोलेंगे आराम से? सर, सर कल मैंने आपको रिव्यू दिया था अच्छा। गूगल।
अच्छा अच्छा, युवम थैंक गुप्ता यू। के नाम से आ गया, वो मेरे नाम से नहीं कोई आया। बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आए। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही नाम से, आप अगर आपके घर के अंदर और 2-3 मेल आईडी है तो आप 3 बार भी दे सकते हो, कोई वो दिक्कत मेरे नहीं। ख्याल से उसके अकाउंट होगा, तो बाई चांस वो आ गया। कोई बात नहीं, कोई सर बात एक मैं कह रही थी, अगर मैं ये ज्वाइन भी कर रही थी तो एक्चुअली ये सारा फेस्टिवल का महीना है, तो सर मेरे को एक्चुअली 5-6 दिन के लिए बाहर जाना था आफ्टर 14, और उसके बाद नवरात्रे हैं, रामलीला, मतलब थोड़ा सा बहुत ऑक्यूपाइड हो जाऊंगी मैं। तो सर लाइव नहीं। देखिए, क्लासेस का समझिए लाइव समझिए क्लास। बात, हाँ जी। बात समझिए। कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, सब कुछ अपने मुताबिक नहीं हो, और ये खासकर ऑक्कल्ट साइंस के अंदर। और मैं उन बच्चों को जरूर बोलता हूँ, चलो ये तो फेस्टिवल सीजन आ गया, जब कभी आप कहते हैं सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है, तो समझ लेना कोई एनर्जी आपको रोक रही है, नेगेटिव एनर्जी, कुछ अच्छा करने के लिए। उस टाइम जरूर करना है। हाँ, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको कितना सपोर्ट करता हूँ ये समझ लो। जैसे हमारी लाइव क्लास होंगी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी सेम, मतलब नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती हम्म, है, तो रिकॉर्डिंग सुनो और थोड़ा टाइम निकाल कर लाइव क्लास में आओ। कोई डाउट है मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, या लाइव क्लास में पूछो। और मान लिया आपने एडमिशन ले लिया, और किसी कारण से 2 4 5 10 क्लास लेने के बाद आपको लग रहा है सर मैं मैनेज नहीं कर पा रही, किसी भी कारण से, फेस्टिव हम्म, सीजन है, घर में गेस्ट आ गए, भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए, होता है ना कभी परिवार वाले। हम्म, तो सर आपने क्या करना होता है, मुझे लिखना होता है व्हाट्सएप पर कि सर मैं ये कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर पा रही, तो प्लीज अलाउ मी नेक्स्ट बैच। तो हमारी तरफ से होता yes, है यस, ओके, ठीक है। तो 5 7 10 क्लास कर भी लिया आपने, और फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, मैं पूछता ही नहीं क्योंकि सर मैं मैनेज नहीं कर पा रही, मैं नेक्स्ट में सर करूंगी, मेरा ठीक है, यही क्वेश्चन था नेक्स्ट, कि मैं तो नेक्स्ट में करवा 15 देंगे। दिन तो मैं चाह रही थी कि मैं इतना दिमाग पे प्रेशर नहीं डालूं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट मैं आप मेरे को इनरोल कर देंगे फिर, क्योंकि मैं करूंगी ज्वाइन ये वाला, बट सर आप हो स्टूडेंट, मैं ही हूँ, तो जो समझ आपसे गया, डायरेक्ट लाइफ टू लाइफ पढ़ने का मजा है वो नहीं होगा वो सर। तो है ही है, देखो वो तो है ही है, लेकिन इस तरह पे क्या होता है ना, देखो वक्त की बात होती है, वक्त निकल जाता है ना तो हम ढूंढते रहते हैं। अब क्या है, मान लीजिए मैंने इस बार ये ऑफर दिया, पहली बार दिया है तो वास्को फैक्ट्री, आपसे पहले कभी नहीं दिया, तो अगली बार हो सकता ना मिले, फिर आप बोलेंगे सर मुझे तो, मैं तो लास्ट टाइम करना था, मैं कहा वो बेटा वो तो टाइम चला गया, है ना, फिर वो मैं नहीं दे पाऊंगा। अभी ठीक है, आप एनरोल कर लो। और जब इंसान सोचता है ना तो टाइम निकल आता है ना। एक एक घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, 24 घंटे में से अगर उसमें डेडिकेशन है पढ़ने की तो निकाल लोगे। बाई चांस फिर भी नहीं निकला, तो सिर्फ आपने ये बोला सर मैं मैनेज नहीं कर पा रही, नेक्स्ट बैच में एनरोल कर लेना, तो ठीक है आपको और सर। पैसा, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट बैच में आपको एनरोल कर लिया जाएगा, बात और खत्म। सर आपको लग रहा है दिस कोर्स इज इनफ, मतलब 1 महीना पूरा वास्तु का, चाहे हाँ रेजिडेंशियल ही है? हाँ हाँ, काफी है क्योंकि और सर जैसे आपको चीजें, आपको चीजें ना पक्की पकाई मिल रही है। हम्म, समझ रहे हैं? यस सर। आपको मतलब जो होता है ना, दही में से, दूध में से दही जमा कर वो मक्खन निकालना, मैंने मक्खन निकाल लिया, और उस मक्खन में से थोड़ी सी जो चीजें होंगी वो आपने निकालनी है, मैं आपके लिए क्योंकि मक्खन सर निकाल लिया। आपके पीडीएफ बहुत हैवी होते हैं, अच्छे होते हैं। बस ठीक है, तो सब कुछ दे दिया आप, उनको सर बताएंगे लेकिन कैसे जैसे लगाना है। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी तो हम पढ़ लेते हैं ऑनलाइन, सर वास्तु होता है डायरेक्शन। सर मैंने कभी ना, आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम 2008, लेकिन सर मैं जब खड़ी होती हूँ ना तो मेरे को दीवारें तो ऐसी लगती है ये नॉर्थ है ये साउथ है। नहीं तो नहीं, सर यही तो बात है, बताएंगे कैसे निकालना। आप जाएंगे साइट पर, मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे निकालने हैं। बहुत इजी नहीं निकाल पाएंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर पहले तो चार डायरेक्शन होती थी, फिर साउथ वेस्ट आया, अब वेस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, सर सब तीन बताएंगे, उसमें। सब बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ तुम ही सोच लोगे तो फिर मैं क्या सोचूंगा। ठीक है। और सर ये 1 लाख रुपए वाले क्लाइंट कहाँ मिलेंगे? ये भी बता देंगे कहाँ मिलेंगे, ये भी बता देंगे कहाँ मिलेंगे, इसमें क्या बात है। हम्म, बता देंगे, ठीक है सर। ठीक है। चलो, हाँ जी, सुमन जी बताइए। जी सर, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है कहीं से वैसे। ठीक है। ठीक लेकिन उन लोगों ने रेमेडी वगैरह नहीं बताई, तो फिर है, हाँ, मैंने बीच में ही छोड़ दिया। अच्छा,
तो मतलब मुझे कुछ ज्यादा वो नहीं आया। और मैं बाहर थी तो मेरा नंबर जो भी रह गया आपका। अब जब आप कोई दोबारा कराओगे तब मैं कर लूंगी। वो तो करा देंगे, कोई और बात थोड़ा सा ये है कि मतलब मेरे को अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो सर टाइमिंग जो है इसमें 9 बजे से कब तक टाइमिंग? नहीं। हमारा क्लास का टाइम रहेगा 8 to 9 फिक्स रहेगा। नौ अच्छा नौ से सवा नौ तक बस। ठीक 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 ठीक, फिर ठीक है सर। क्योंकि 9 बजे के बाद मेरे पास टाइम नहीं है ना, और सवा 9 के बाद तो मैं किसी ना किसी, चलो सर अभी थोड़ा मेरे सा ये वेबिनार है ना चल कि रहे हैं। फैमिली को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है ना। नहीं नहीं, 8 to 9, 9:13 या 9:30 तक रहेगा। उसके बाद मुझे अपने वेबिनार भी तो देने, मैं खुद वेबिनार लेता हूँ। किसी भी कोड कंसल्ट का वेबिनार चलता है तो मुझे वहां भी जाना पड़ता है। तो रोज ही वेबिनार होते हैं। सर ठीक है ना। छोड़ने का मन ही नहीं करता आपको कि 12 बजे तक बैठे। मतलब तो वो तो इतना अच्छा। वेबिनार की बात है, लेकिन पेड क्लास फिक्स रहती है 8 to 9 या 9:30, 9:15 तक चलेगा डेली। जी सर, जी सर, ठीक है ठीक है। सर ठीक है। नहीं, मैं करना चाहूंगी बिल्कुल। वेलकम वेलकम, कोई दिक्कत। अरे हमें सुन लिया तो जाओगे कहाँ? अभी नहीं करोगे, अगली बार करोगे, उसके अगली बार कभी ना कभी करोगे, हमारे से करोगे। तो ऐसा नहीं है। अब तो जैसे मैंने अभी मैं अपनी बहन को बता रहा था कि 10 करोड़, मैं तो 100 करोड़ रुपए सोच रखे हैं, 100 करोड़ कमाने हैं बस। और 2-3 साल में मेरे पास इतनी क्लाइंटेज इतनी आ जाएगी कि 100 करोड़ अपने आप आ जाएगा मेरे पास। अपने आप आएगा। कैलकुलेशन है भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन है। भाई तुम्हें 1 लाख मिलेंगे। मैंने अपनी कैलकुलेशन लगा दिया, 1 लाख मुझे 2 लाख दे के जाएगा इस जिंदगी में, जो मेरे से जुड़ गया पूरी जिंदगी में। तो मुझे कितना चाहिए? मुझे 10,000 बच्चे चाहिए बस। 10,000 इंटू ये 2 लाख कर लो, 200 करोड़ रुपया होता है। बहुत है यार, इससे ज्यादा क्या करूंगा? 200 करोड़ से ज्यादा चाहिए नहीं पैसा। बहुत है। और 200 करोड़ लेकर मुझे नहीं अपने पे अय्याशी करनी, मुझे बैंक को अगर ये भाई लंदन वंदन सेटल होना कुछ नहीं भाई, दाल रोटी खाने वाले इंसान हूँ। कोई कोई ख्वाहिश ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। क्योंकि कुछ चैरिटी भी करते जा रही है, कुछ मिशन है लाइफ का कि ये करके जाना है। उसके लिए दो दो 200 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है। चलो। हाँ जी। महेश जी, फिर बरनाली आपको लेता हूँ। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्ण, बताइए महेश जी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई जैसे किसी का मकान बंद गली में हो, उसकी भी हाँ कुछ होता है, उसका भी कुछ भाई, इफेक्ट? सब कुछ होता है, एक एक चीज होती है। मैं आपको अभी मैंने टाइम नहीं ज्यादा खराब करना था, इसलिए मैंने कोर्स कंटेंट नहीं बताया। जी कल जी जी। आपके ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप में जुड़े हैं, उसमें कोर्स कंटेंट भी आ जाएगा आपके पास, क्या पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज बताने वाला हूँ। स्लोप क्या है, टी पॉइंट पे है, कहाँ से कटा है, कहाँ से बढ़ा है, 1 साइड प्लॉट है, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड प्लॉट है आपका। सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। एक एक चीज मैटर करती है। थैंक यू सो मच। कंप्लीट कोर्स है, कुछ नहीं छूटने वाला। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। चलो। हाँ बनाली बोलो। सर मेरा छोटा मोटा दुकान है तो 9 बजे तक बंद होता है। तो 8 बजे से आपका 9 बजे तक क्लास रहेगा। तो कभी कभी ऐसे ऐसे नहीं कि हर टाइम उससे टाइम क्लाइंट मैंने कस्टमर आते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी क्लास करने के लिए। तो आप लोग तो भेज देंगे ना? तो मेरा कोई डाउट रहेगा तो मैं वो लाइव में आके तो क्लियर कर सकती हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइव में पूछ सकते हैं। हर लोग को तो मुझे मिल ही जाएगा ना कोर्स का लाइव? देखिए, डेडिकेशन चाहिए आपके अंदर बस। ठीक है। जब जितना सुन चुके लाइव सुनना, नहीं तो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिल जाएगी, उस रिकॉर्डिंग को सुनना। कोई डाउट रहेगा लिख के रख लेना, ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या किसी लाइव क्लास में आके पूछ लेना बस। और एक क्वेश्चन था। तो अगर क्लास मैंने कोर्स कंप्लीट कर ली तो कभी तो सबकी तो इसी ख्वाहिश है कि हम भी किसी का और रेमेडी दे, किसी को अच्छा वाला जो भी हो करे, इसी सोच के आना है। तो कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग तो सॉल्यूशन देते हो ना? देखिए, मैं आपको लेमैन नहीं बनाता, मैं नहीं बताऊंगा। मैं पहले बोलूंगा बेटा तूने क्या रेमेडी सोची ये बता। फिर मैं अच्छा। बताऊंगा तुमने जो सोची है वो सही सोची नहीं सोची है। ऐसे तो क्या फायदा पढ़ाने का मुझे, अगर मुझे ही बताना है तो मुझे पढ़ा नहीं के नहीं, फायदा क्या हुआ? कोई कोई ऐसा तो होता है जो 100 में से एक दो क्रिटिकल ऐसा रहता है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें तुम्हें खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और तुम कर लोगे। ठीक है। मैं तुम्हें गाइड करूंगा ना कि और सोचो क्या हो सकता है। वो डिस्कस तो कर सकते हैं ना हाँ कोर्स के डिस्कस बाद? कर सकते, वही वही। हाँ हाँ ऐसा हाँ नहीं, हाँ। सर वो मैं वास्तु के यहाँ गई थी सर, ये फॉल्ट है सर, आप बता दो रेमेडी। मैं क्यों बता दूं? नहीं मेरा वो तो पढ़ाने सही का है। क्या फायदा है फिर? मैं कहूंगा तुमने क्या एनालाइज किया, तुमने तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है वो बताओ मुझे। फिर मैं तुम्हें हाँ गाइड करूंगा कि तुम्हारी सोच तुम्हारी ठीक है नहीं है।
फिर मैं तुम्हें गाइड दूँ, फिर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा एक आध चीज बता दूंगा। कोई एकदम कोई कुछ कुछ ऐसा रहता है ना, बात तो बहुत क्रिटिकल रहता है, ऐसा होता है। कुछ भी वही। क्रिटिकल नहीं है, जब जी इन डेप्थ जब समझ लोगे ना। अभी क्या क्रिटिकल था, मैंने जितनी रेमेडी क्रिएट की है अभी, क्या क्रिटिकल था? लॉजिक के साथ बताया आपको। जिस दिन हाँ लॉजिक समझ में आ गया ना, जी लॉजिक, तो रेमेडी क्रिएट करनी भी आ जाएगी, और मैं यहाँ पर आपको रेमेडी कैसे क्रिएट की जाती है वो भी सिखा दूंगा। नहीं, करते रहना। मेरा तो एक विश्वास है कि मैंने किसी के मैंने अंडर नहीं किया कि मैं थक गया। मैं तो ऐसे सोच, मेरे भगवान का आशीर्वाद है जो मेरा पहला गुरु आप जैसा मिला, बस और कुछ बहुत नहीं। बढ़िया, बच गए बेटा। वरना तो इन बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं लूटे पिटे आते हैं मेरे पास में। भगवान को, मेरे गुरु को बहुत बहुत थैंक देती हूँ कि मैं किसी के बहकावे में कुछ नहीं लगा। मेरा ठीक, जो खास गुरु है, जो आप जैसे गुरु मुझे मिले, बस और बहुत कुछ बढ़िया, नहीं। बहुत ठीक। ठीक, चलिए। हाँ जी, अंजलि जी बोलिए। आज अंजलि जी थोड़ा शांत लग रही है, क्या बात है? जी अंजलि, सर, सब राधे खैरियत? राधे सर। राधे राधे। हाँ, सब खैरियत है सर। पहला एक चीज पूछना चाह रहे थे सर। मैं बोलो। तो बताई थी कि सर नवंबर दिसंबर तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा हाँ टाइट हाँ, शेड्यूल है। कोई बात जनवरी से मैं सर अगले साल से आपका क्लास सब ज्वाइन करूंगी। एक चीज ये पूछे थी सर, क्या हम कर सकते हैं, मतलब एक डाउट कभी कभी आता है कि इस जितना मैंने सीखा सर आपसे अभी तक, मतलब वो तो दिमाग में घुस गया है। तो क्या ये कर सकते हैं हम, मतलब। नहीं। पहले तो एक बात बताओ। आप देखो, 10 दिन आप मेरे साथ लोशो में भी थी, जी सर। अभी 5-6 दिन यहाँ भी हो गए हैं। बिल्कुल तो सर। 15-16-17 दिन में मैंने जितना पढ़ाया, आप खुद कह रहे हैं कि सारा दिमाग में घुस गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। जब ये वाला घुस गया, तो पेड क्लास पढ़ाऊंगा तो वो क्यों नहीं घुसेगा, ये बताओ। मतलब वो ये मैं क्यों दिमाग मतलब में ये नहीं आएगा? जानना चाह रही थी कि ये ऑकल्ट साइंस का बिजनेस मैं कर सकती हूँ, मतलब मेरे भाग्य में है क्या ये। वो तो कृष्णा से पूछना पड़ेगा भाई, तुम्हारे भाग्य में है नहीं। ठीक है। सबसे पहली बात, सब आप जी अंजलि जी के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज 30-40-50 साल की उम्र के व्यक्ति बन चुके, और खासकर महिला, फीमेल, तो इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएशन क्या है? किसी जीव को जन्म देना। आपने इतना बड़ा काम कर दिया। ये तो ये तो कहीं कुछ काम ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। सर, आपका ये विश्वास हमको लगता है कि जरूर नहीं आगे मतलब, बढ़ने में आप मदद करेगा सर। समझो ना, बिल्कुल सर। सबसे बड़ी क्रिएशन बिल्कुल सर। आपके अंदर है। पूरा गृहस्थी संभाला, रिश्तेदार संभाले, दुनिया में एक परिवार की जो एक इज्जत है, एग्जिस्टेंस है, वो सब एक महिला से है, एक फीमेल से है करके। आपने वो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जितनी जर्नी रही आपकी, सब संभाला। कैसे संभाला आपने? अगर टैलेंटेड ना होती तो, समझो। बहुत स्ट्रगल किया है सर। करके आप पहुंचे ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं आपके लिए। ये तो चुटकी में ऐसे 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 हो जाएगा। दुनिया में यहां तक पहुंच गए ना आप, कर करके गृहस्थी को यहां तक ले आए ना, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, तो मैं कोई 26 में बच्चा, सर आपका सारा क्लास करूंगी सर। हाँ, कोई 20-25 साल का बच्चा पूछता ना, तो उसके ऊपर डाउट होता मुझे। कोई 50 साल का बच्चा, 40 साल का, 60 साल का पूछे, तो क्वेश्चन ही गलत है। अरे तो 50 साल का एक्सपीरियंस है तेरे को जिंदगी का भाई, तो क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। हाँ जी, किरण बोलो। ठीक है, मस्त रहो अंजलि जी, स्वस्थ रहो। जय श्री कृष्ण सर। हाँ बोलो किरण। सर, कैमरा ऑन नहीं करूंगी क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत हो रखा है। कोई बात नहीं, कोई बात आ, कल सर गूगल पे बहुत लोगों ने आपको ये किया। मैं चाहूंगी कि जैसा आप पढ़ाते हैं और फ्री में भी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो जब लोग फेसबुक पर या इंस्टा पे आपकी आईडी देखते हैं तो उस आईडी को कम से कम शेयर करें और भी ग्रुप्स में, और ये में कि और लोगों तक आप पहुंच सके। नहीं। बहुत बढ़िया, आपकी सोच अच्छी और है। किरण जी हाँ। ये कहना चाह रही है कि अगर आपको लगता है ये प्लेटफॉर्म अच्छा है,
पेड क्लास का मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे को फ्लोट करो, मेरे पेड बैनर, मेरे पेड, कभी नहीं बोलूंगा, जिंदगी में नहीं बोलूंगा। लेकिन कभी जब वहाँ फ्री के कोर्स होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है, तो वो फ्री के लिंक, फ्री के बैनर, फ्री का जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें तो लोगों को लेकर आ सकते हो, उतना कर लेना बस। पेड हाँ, क्लास में शेयर जिंदगी तो में कर कभी नहीं लिया बोलूंगा करें, क्योंकि कि कभी। फेसबुक पे ना सर हर कोई 10-12 ग्रुप तो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ रहता है बहुत इजीली। तो एटलीस्ट कम से कम और ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोगों तक आप पहुंच सके, और अच्छे स्टूडेंट को अच्छा टीचर मिल सके। क्योंकि जिस और तरीके से लोग यहाँ आके कहते हैं ना कि मैंने इतना 1,000 रुपए दे दिया और इतना दे दिया, मैं बैठे बैठे सोचती हूँ कि यार मेरे पास थोड़े से होते और ज्यादा तो मैं तो सर से कोर्स कर लेती, पता नहीं इतने इतने पैसे सब दे देते हैं। और अभी रिसेंटली एक एक लेडी से मेरी बात हुई, उन्होंने डाउजिंग सीखा है और उनके टीचर ने ना सर चार्ट दिया है और ना ही क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है वो बताया है। वो मेरे को पूछी तो मैंने कहा कि हाँ मेरे टीचर ने तो सब पढ़ाया। मैंने कहा कि नहीं आप पढ़ लो, ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा कि नहीं, गुरु जरूरी है, आप पढ़ लीजिए उनसे, अच्छा रहेगा, वो सब कुछ आपको देंगे। तो मैं चाहूंगी सर कि जिस तरह कल गूगल पे सबने किया तो आपको फेसबुक और इंस्टा पे भी शेयर करें। आज वो काम मैं कर लूंगी, मैं आज चलिए, शेयर बहुत कर बढ़िया, लूंगी आज बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप थैंक यू सभी, सर। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है मेरे नाम से, यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक चैनल है मेरे नाम से ही है, तो उसको फॉलो कर लीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है अच्छा काम कर रहे हैं, देखो सिंपल सा जिंदगी जिंदगी का लॉजिक है, सिंपल। जो कोई भी अच्छा काम करो उसको मतलब फैलाओ, अच्छे को फैलाना होता है। कोई बुरा काम करो उसको दबाना होता है, कोई भी। तो आपको लग रहा है अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिसिटी करो, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू किरण, थैंक यू। हाँ जी, रीता जी बताइए। उसके बाद अमित जी, आपका नंबर है, अमित, बोलो। रीता जी, अमित, हाँ अमित जी जी। बोलिए। हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण सर, मेरा नंबर आ गया था सर जी। अच्छा, आपका आ चुका था, चलो ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो आपका हैंड डाउन नहीं किया होगा ना आपने। चलिए, कविता जी बताइए। नमस्ते सर जी बहुत अच्छा करवा रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और मैंने भी आज गूगल पे करके देखा जैसे आपने बताया, तो मैंने भी सर सेंड किया है टूटे फूटे शब्दों में। और कोई मैं बात नहीं अब मैडम। अपने बच्चों को भी कहूंगी। और सर मैं करना तो चाहती हूँ पर मेरे को फीस वगैरह बच्चों से ही अरेंज करने, तो एक बार उनसे पूछ के फिर अगर किस्तों में या कैसे भी कोई मैं बात बंद। कोई, और कोई सर बात। ये मेरे को बताओ, मेरे ना बच्चे कहते हैं पहले सीख सीख के क्या कर लिया है तुमने, अब इस उम्र में क्या सीख के करेगी। तो बात ये नहीं होता, उनसे बोलो, एडवाइस करते हैं सर सारे घर में। उनसे ये बोलो कि बेटा, हर चीज पैसे कमाई के लिए नहीं होती है ना। मेरे साथ एक, आपको जानकर हैरानी होगी, एक लेडी जुड़ी है, पिछले 2 साल से जुड़ी है। उनको कुछ कमर्शियल नहीं करना। हम्म। अ, वो लेडी, बताता हूँ मैं आपको, नाम भी बता दूंगा, नाम अभी याद नहीं आ रहा। वो लेडी 2 साल, 1.5 2 साल हो गया तब जुड़ी थी मेरे से। उसका फोन है, उसने कहीं मेरी पिक्चर या यूट्यूब पे सुना होगा। उसका फोन आता है कि सर मेरे हस्बैंड की अभी भी डेथ हुई है और मैं बहुत अकेली हो गई, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा एक काम करो, हमारे बहुत सारे फ्री के कोर्स होते हैं, उसमें आ जाओ। वो आ गई, उनको अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारे कोर्स किए और वो कमर्शियल कुछ नहीं करती। मेरे से बहुत सारे पेड कोर्स किए उन्होंने, शायद मेरे से, शायद ना होते हुए 15 से 20 कोर्स किए होंगे कम से कम, शायद उससे ज्यादा होंगे। सारे पेड कोर्स भी किए, और वो कोई पेड कंसल्टेशन या कुछ भी ऐसा काम नहीं करती। तो मैं पूछता हूं, मैडम इतने कोर्स क्यों करते हो आप जब आपने पैसा नहीं कमाना है? बोले सर अच्छा लगता है, मेरा टाइम अच्छा गुजर रहा है, बुढ़ापे में क्या चाहिए, मैं खुश हूँ, आपकी बातें सुन के मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो जीना आ गया है। जिस फेज में वो लेडी मुझे मिली थी वो डिप्रेशन में थी, अब खुश है बच्चों के साथ, एंजॉय करती हैं, मेरी क्लास को पढ़ती हैं। इस तरह आपको सुन के मजा आता है, कोर्स करती हूँ, अच्छा लगता है, मेरा टाइम व्यतीत हो जाता है, जीने का एक जज्बा आ गया मेरे अंदर। इतना ही काफी नहीं है? लेकिन हम हर चीज को ना कमर्शियल एंगल से देखते हैं। हम क्या, बच्चे भी, माँ क्या करेगी पढ़ के, क्या करेगी 30 में क्या कर लेगी, अरे भैया,
इंसान के शौक भी कोई चीज हो सकते हैं। इंसान पता नहीं क्या क्या बुरे बुरे शौक पालता है, लाखों हजार रुपए खर्च करता है। तुम तो अच्छी चीज सीख रहे हो, धर्म की चीज सीख रहे हो, अच्छी चीज, सही रास्ते पे सीख रहे हो, और सीख कर किसी को दो अच्छी राय दोगे ना। ठीक है, बस मस्त रहो। हाँ जी सुषमा बोलो। हाँ। ये बच्चे आज के कहते हैं ना, तो क्या तुम क्या करोगे, ये करोगे, तो बोलो भाई, तुम्हें हमें हमने हमारी वजह से तुम इस लायक बने हो। ठीक है, हाँ तो बोलो। सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी यही है। क्योंकि पहले कोर्सेज कर चुके ना सर आप। नहीं तो हाँ, क्या लेट। हो गया फिर, क्या हो गया? मतलब ये आपकी बात नहीं है, ये तो अभी बहुत सारी जो हाउस वाइफ हैं बोलती हैं, और बेचारी कैसे कैसे पैसे बचा कर या पति से मांग कर कोई कोर्स कर लिया। अब वो कोर्ट लो शू कर लिया, कोई भी सौ कॉल्ड कोर्स कर लिया, किसी काम आया नहीं, कुछ सिखाया नहीं उन्होंने, और पैसे बर्बाद चले गए। अब मान लो कोई ऑथेंटिक कोर्स आया, वो कैसे तुम्हारा पति से सेम कोर्स के लिए मांगे? अरे भाई, मैं उनको बोलना चाहूंगा, अगर तुम इतने सारे पैसे बर्बाद करते हो जिंदगी भर, अगर बीवी ने अगर दो पैसे तुम्हारे खराब कर भी दिए, दोबारा पैसे मांग लिए, तो क्या हो गया यार? क्या दुनिया लुट गई तुम्हारी? क्या हो गया ये फिर? सब नहीं समझते ना सर। समझना पड़ेगा। गृहस्थी चलानी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ना बीवी को एवर ग्रांटेड ले रखा है कि भाई ये तो चल कुछ नहीं है, चल ठीक है, बस। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं सर चलेगा। मेरा क्वेश्चन था कि कल आपने हमको उसका पितृ का जो आंसर दिया था ना, पितृ की फोटो लगाने का व्हाट्सएप पे वेस्ट का दिया था, तो सर इसका लॉजिक क्या है? सब तो बोलते हैं साउथ वेस्ट में लगाना। लॉजिक बताया। कभी आपने श्राद्ध, अभी श्राद्ध आएंगे हमारे, कभी आपने कोई पूजा की है श्राद्ध में? सर हम नहीं कभी करते। नहीं करते, कोई बात, करनी चाहिए वैसे। श्राद्धों में क्या करते हैं, हम अपने पूर्वजों को जो धरती से चले गए हैं, उनको याद करते हैं, उनके इस मान सम्मान में दान दक्षिणा उनको याद किया जाता है। हाँ वो तो देते हैं हाँ। देते हैं ना। तो उसमें जो भी पूजा की जाती है वो वेस्ट फेसिंग करके की जाती है। वेस्ट में कौन कौन सा प्लैनेट रूल करता है? दैट इज शनि महाराज। ठीक है, शनि क्या है? गुजरा हुआ कल, जो गुजर गया, दैट इज शनि, सैटर्न। जो जो गुजर जाते हैं वो शनि बन जाते हैं। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन है साउथ, और सॉरी वेस्ट। चूंकि साउथ वेस्ट इसलिए बोल देते हैं कि वहां पर पितर, जो देवता लिखा है पितर लिखा है। ठीक है, तो एक ही बात है, लेकिन एग्जैक्ट अगर जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। जो इस धरती से चले गए हैं उनकी पूरा वो पश्चिम दिशा होती है। और सर ठीक है, नॉर्थ वेस्ट भी बताते हैं बहुत सारे लोग, नॉर्थ वेस्ट में भी। बात होगी ना बेटा, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी वेस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट आ गया, और वेस्ट तो वेस्ट है ही। तो वेस्ट तो वेस्ट है, सेकंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, और थर्ड वेस्ट, सेकंड वेस्ट साउथ वेस्ट है, और थर्ड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। सब में वेस्ट की एनर्जी है, समझो, लेकिन एग्जैक्ट वेस्ट है। सर फिर अगर जैसे पितरों की फोटो हम लगाते हैं और वहां पे भी गुरुदेव की फोटो भी लगाने का वहां पे बोला है, जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु माने संत, जो संत होते हैं जैसे। नहीं बोला, किसने बोला? कोई लॉजिक नहीं है, जिसने बोला गलत बोला। कभी भी वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ में किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी। नहीं ओनली वेस्ट में बोला सर, साउथ वेस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट में नहीं नहीं। लगानी, क्या लॉजिक? लॉजिक बताओ। मुझे बताया था लॉजिक, याद नहीं है, बताया तो था। आज नहीं, बताया ही नहीं होगा मैडम, हो ही नहीं सकता। कल पूछ के आना, सुन के आना, दोबारा फोन कर लेना, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। अच्छा। कोई लॉजिक ही नहीं, गलत बताया इसने बताया। तो सर ठीक है, गुरु की फोटो कहाँ लगाना चाहिए फिर? जहां गुरु है, गुरु कहाँ है? सर नॉर्थ ईस्ट में। बस, आपने बता वहां तो दिया। सर भगवान होता है ना, मंदिर होता है वहां, तो गुरु जो संत होते हैं ना, जो जैसे श्री श्री रविशंकर जी है, ये इस टाइप से जो संतों की फोटो होती है वो। अरे भाई, जब वास्तु पढ़ोगे तो जुपिटर जो प्लैनेट है वो क्या है? गुरु है ना वो कहाँ रूल करता है, कौन सी दिशा में रूल करता है? ये मैंने नहीं लिखा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहाँ रूल करता है जुपिटर? बताइए। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। तो जुपिटर का मतलब क्या है?
गुरु, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। अच्छा। और सर चलिए। एक क्वेश्चन और था हाँ सर, बोलिए। ब्रह्म में जैसे आपने बताया था ना कि तुलसी का पौधा रखना चाहिए पुराने जमाने में जैसे, तो सर पुराने जमाने में जो ब्रह्म स्थान होते थे वो नीचे होते थे और आस पास में पूरे में कंस्ट्रक्शन हुआ रहता था, तो सर ब्रह्म स्थान नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ कभी नहीं? नहीं हो, कभी नहीं हो सकता नीचा। किसने बोला हाँ नीचे वही। होता था? हाँ वही सर। कभी गड्ढा मतलब नहीं होता प्लेन। वहां पर, कभी नीचे नहीं होता उसको। एक लेवल पे रखते हैं ब्रह्मस्थान। अच्छा लेवल पे ही, हाँ लेवल पे रख के और वो खुला हो और उस पे तुलसी का हाँ। पौधा। अच्छा सर, आपने कल ओटीएस वगैरह का भी नहीं बताया था, थोड़ा सा बता दीजिए ना, ओटीएस कौन से किसका? उसमें रहना चाहिए, ओटीएस और लिफ्ट, ओपन टू स्काई और लिफ्ट का। आज अभी आज ही तो बताया मैंने, ओपन टू स्काई कहाँ होना चाहिए? हाँ। नॉर्थ। जितना नॉर्थ को ओपन रखोगे उतनी प्रोस्पेरिटी आई। नहीं सर, जो अभी वो एग्जिस्टेंट के लिए क्या बोलते हैं ना सर उसको, एग्जास्ट के लिए जो ओपन टू स्काई रखते हैं पूरा नीचे से ऊपर तक। हाँ, तो ब्रह्मस्थान जितना ओपन रहेगा, ओपन टू स्काई रहेगा, या ओपन टू स्काई ना भी हो, है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम छत पे लेंटर डालते हैं उसमें होल कर देंगे। पहले होता था कि भाई चलो कर सकते, अब तो नहीं कर सकते। तो ओपन का, ओपन टू एयर, ओपन टू स्पेस भी ब्रह्मस्थान को करना है, या जितना खाली जगह छोड़नी है, नॉर्थ में छोड़े, नॉर्थ ईस्ट में छोड़े, ईस्ट में छोड़े, या ब्रह्मस्थान में छोड़े, जितना ओपन छोड़ सकते हैं उतना बढ़िया है। अच्छा, और सर वो डबल हाइट वाला कॉन्सेप्ट भी नॉर्थ के अंदर लागू होता है, डबल हाइट जो सभी आजकल लेते हैं? सभी सभी के अंदर लागू होता है, सभी के अंदर लागू। थंब रूल है वो। अच्छा, और सर अगर साउथ में कोई ओटीएस बना लेता है तो फिर? अब उसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब बता पाऊंगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। चलिए। हाँ जी, रघु जी बोलिए। सर नमस्कार। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर एडवांस कंग्रेचुलेशन। पद्मश्री डॉक्टर नागेश कुमार आएगा सर। मैं साउथ वाला हूँ सर, लैंग्वेज को थोड़ा प्रॉब्लम है सर। कोई मैटर नहीं करता, यस प्लीज, यू कैन, आराम से बोलो। सर कंपलसरी आपका पद्मश्री आएगा सर। मैं मैं गेसिंग सर। सर क्वेश्चन नहीं है सर आपका, ये सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चले, मतलब एक इंसान अभी तक सिर्फ थैंक्स करने के लिए रुका है, तो आपका थैंक्स हमने रिसीव किया। भगवान आपको ब्लेसिंग दे। आप जो भी साइंस पढ़ना चाहते हैं भगवान आपको सिखाए। चलिए, हाँ जी नीलम जी बताइए। नीरज जी आज के बाद आपको लेता हूँ। हाँ जी नीलम जी बताइए। राधे राधे। सर ये मल्टी स्टोरी में फ्लैट के अंदर ब्रह्म स्थान कैसे ढूंढें? ब्रह्मस्थान का मतलब समझिए पहले तो। आपको ये नहीं पता ब्रह्मस्थान का मतलब क्या है? ब्रह्मस्थान का मतलब ये नहीं है कि वो ओपन टू स्काई हो, खुला हो, है ना, छत जी। नहीं हो, ऐसा नहीं है। ब्रह्मस्थान का मतलब है खाली जगह, स्पेस। स्पेस, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो वहां पर, बस ये जैसे रूम मतलब। के ऊपर तो रूम होगा ना? हाँ तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, रूम के ऊपर रूम हो सकता है लेकिन खाली जगह तो हो ना वहां पर, रूम तो होगा ही ऑब्वियसली। हाँ, तो ये सारी चीजें और आपको कोर्स में आएंगे तब इन डेप्थ वो पता लगेगी, क्योंकि कोर्स बड़ी सारी भ्रांतियां चल रही है मन मार्केट में, तो वो दूर बहुत करेंगे। है बट मन तो बहुत है, एक दो दिन लगेगा, आ जाऊंगी। आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए। ठीक है। थैंक यू। चलिए। नीरज जी आपने हैंड रेस किया था, आपने डाउन क्यों कर लिया? नीरज खन्ना जी प्लीज। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है या खत्म हो गया क्वेश्चन? चलिए रीता जी और कविता जी, लास्ट क्वेश्चन है। सर सर नमस्कार। हाँ जी रीता जी बोलिए। सर आप ये अभी वो सुना है कि कहीं कहीं पे प्लॉट लेते हैं तो लैंड एनर्जी और ये कम है ज्यादा है, तो ये भी आप बताएंगे? बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको ऑफिस में आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें अच्छा। वर्चुअल में मैं नहीं सिखा सकता आपको। मतलब मैं एनर्जी स्कैनर कैसे सिखाऊंगा?
अच्छा अभी प्लान करेंगे, वो प्लान कर रहे हैं हम आगे कि जितने हमारे वास्तु के स्टूडेंट हैं एक टाइम और डेट रखेंगे। अगर जी आप वो जी आप आते हैं तो कैसे एनर्जी को स्कैन किया जाता है, स्कैनर कैसे चलाया जाता है वो जी सिखा जी देंगे। जी बिल्कुल सिखा ओके देंगे। ओके ठीक है सर। ठीक है, चलिए। चलिए जी, सर उम्मीद करते हैं कि सबके क्वेश्चन लोग। हाँ जी, कविता जी बोलो। थैंक यू सर जी। सर जो आप ब्रह्मस्थान का बता रहे थे, तो जैसे वहाँ डाइनिंग टेबल पड़ा है सर, जो मतलब पूरे घर में एक जो खाली स्थान है हाँ, वहां पे डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, तो वो मतलब हो गया ना, वॉयलेंट हो गया जगह का चलिए और कोई क्वेश्चन सब। आपका? और वो पेट सबका सर जी खराब रहता है जैसे घर में सबको, बच्चे भी, हस्बैंड भी, मतलब मेरा भी, तो सबका एक तो वो रहता है, बीमारी भी घर से नहीं जाती। दूसरा कोई भी करेक्ट डिसीजन जो आप सिम्टम बता रहे थे ना उस टाइम ब्रह्मस्थान के चलिए ठीक है, समझ गया। तो इसका मतलब ये सिंपल सिंपल सिम्टम आपके ब्रह्मस्थान खराब के मिलते हैं। ओके, कहते हैं बात खत्म होगी। और पूरा नक्शा लाएंगे कभी, कभी बता पाऊंगा। मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं अपने दिव्य चक्षु से आपके घर को एनालाइज कर लूँ, बता दूं। इतनी नॉलेज नहीं आई है। ठीक है, चलिए जी, फिर मिलते हैं। तो अभी भी सोच रहे हैं तो सोचते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, इनिशिएट लेने से होगा। ठीक। चलिए, तो अब कल कोशिश करूंगा, शायद मैं क्लास ले लूं। शायद नहीं ले पाया तो माफी है, फिर पेड क्लास में मिलेंगे 3 तारीख को। ठीक है जी, सभी को जय श्री कृष्णा। और आप में जितने लोग करना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम। चलिए, आज का एनर्जी एक्सचेंज जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कोर्स जय में। श्री कृष्ण सर। जय राधे श्री राधे कृष्ण, सर जय जी। श्री कृष्ण, राधे राधे श्री राधे, कृष्ण राधे जी, राधे राधे। जय जय श्री श्री राधे कृष्ण, राधे, सबको राधे राधे राधे। राधे राधे सर। जय कृष्ण सर श्री जी। कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय।